नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में। क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, उम्र तो सिर्फ नाम की होती है, असल में इरादों से पहचान होती है। एक मिर्ज़ापुर में अपना सफ़र शुरू करके आज मुंबई में ट्रेनिंग के दौरान इतने लाखों की भीड़ जमा करने वाले, इतने लोगों को ट्रेन करने वाले, एक इतनी सीनियर पोजीशन पे इतनी कम उम्र में पहुंचने वाले आज एक ऐसी पर्सनालिटी से हम आप सबको मिलवाने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर हर्ष शर्मा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो फर्स्ट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर दिल से एमिनेंट पब्लिकेशन के फाउंडर CEO जो पॉडकास्ट स्टार्टअप किए सुप्रीत ब्रता सर को, क्योंकि सर ने इतना नेक काम स्टार्टअप किया जहाँ पे हर एक डायरेक्ट सेलर्स, ट्रेनर्स जो भी ग्रो कर रहा है वो अपनी बात यहाँ पे रख सके। बाकी आप अवनीश बात्रा सर होस्ट है हमारे, तो सर को भी धन्यवाद सर, क्योंकि इतना नेक काम तो कोई अलग ही पर्सन कर सकता है। अपने लिए तो सर हर कोई काम कर रहा है, लेकिन आपने लोगों के लिए काम शुरू किया कि लोग यहाँ पे आएँ और अपनी बातों को रखें, ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं बहुत अंदर से एक्साइटेड था जब मैंने सुना कि एमिनेंट पॉडकास्ट पे मुझे बुलाया गया। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगा मैक्स राघव सर को, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम यहाँ पे मेंशन किया। और जैसे ही मेरे पास मैसेज आता है आपके असिस्टेंट्स का कि सर आपको पॉडकास्ट के लिए आना है और आप कौन सा डेट लेना चाहेंगे, तो मैं नेक्स्ट मंथ का टाइमिंग तो दिया उस टाइम पे, लेकिन उसके अगले दिन इतना एक्साइटमेंट था ना इस पॉडकास्ट पे आने के लिए कि मैंने बोला नहीं सर, मैं 2 से 3 दिन के बाद आता हूँ। और समझिए कि मेरी बात लमसम में 3-4 दिन पहले हुआ और आज मैं यहाँ पे मौजूद हुआ, क्योंकि सुप्रीत ब्रता सर के बारे में मैंने काफ़ी सुना था कि सर बुक का पब्लिकेशन भी कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं बोला सर ऐसे लोगों से मिलना तो बहुत ज़रूरी। सो मच सर, आज यहाँ तक मैं पहुँच आया। बिल्कुल सर, हम भी उतने ही एक्साइटेड है जितने आप यहाँ पर हैं। वो बात जैसे मुझे आपकी एज का पता चला, जो आपने कर रहे हैं, जिस तरह से आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आई वॉज रियली एक्साइटेड टू नो कि भाई आप जो जितनी उम्र में लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई मैं टिंडर डाउनलोड करूँ या बम्बर डाउनलोड करूँ, उस उम्र में आप लोगों को जीने का तरीका बता रहे हैं। बिल्कुल सर, कमाने का तरीका बता रहे हैं, आगे जीवन के एक एम बनाने का तरीका बता रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव सर। बिल्कुल सर। अब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मैंने आपके बारे में ये सुना था कि भाई मिर्ज़ापुर से मुंबई का सफ़र, बिल्कुल M to M बात कहते हैं, लाइक मिर्ज़ापुर टू मुंबई, इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी सर। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सर? स्टिक से शुरुआत तो मैंने 10th क्लास में शुरुआत हो गया और मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मौका मिला, क्योंकि आज यहाँ पे मैं जो कुछ भी हूँ या ट्रेनिंग के फील्ड में हूँ या ट्रेनर हूँ, जो कुछ भी हूँ, मुझे डायरेक्ट सेलिंग बनाया है। इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। तो मैं जब 10th क्लास में था तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग का किसी के माध्यम से प्लान देखने का मौका मिला, और कोई ऐसे मित्र मेरा रहता है और उसको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। बस इतना बोला कि मुगल सराय से एक लीडर आने वाले हैं, एक कोई अधिकारी आने वाले हैं, हम लोगों के लिए कुछ काम मिलेगा, चलो देखते हैं, मतलब एक जानकारी मिलेगी। होगा कुछ ऐसे। मार्केट आया था, गया ऐसे ही हाफ चड्डे में ही था और मार्केट से ही साइकिल से था और आराम से चला गया, सेमिनार में बैठ गया। 10-11 बजे सेमिनार चलता है, संडे का दिन था, छुट्टी था। मैं सोचा घर पे चला जाऊँगा, सब्जी लेने आया था, तो आराम से बैठा। और वो उस मीटिंग के दौरान सर 21 लोग बैठे हुए थे, 21 लोग बैठे हुए थे। और आज इस टाइम पे टोटल 5 से 6 साल बीत चुका है, अकेले हर्ष शर्मा टिका हुआ इस इंडस्ट्री में। क्या बात, वाह, ये तो बहुत। जैसे उस वक्त आपका जब आप इसमें गए तब उसी वक्त आपने एक्सेप्ट वगैरह कर लिया, आगे बढ़ गए? हाँ सर, एक्सेप्ट करने का कारण ये रहा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग का ये अक्षर भी नहीं पता था। जो मुझे बताया गया, जो तरीका बताया गया, बिल्कुल अलग लगा और कुछ नया लगा। तो मुझे लगा यहाँ पे हमारा सपना पूरा हो सकता था, क्योंकि बचपन से ही ना एक मंच पे रहना बड़ा पसंद करता था। अच्छा। और स्पीकिंग करना, मुझे लोग सुने, ये मेरा ऐसा ख्वाब हुआ करता था। मेरे बारे में लोग जाने, हमारे पास भी कार हो, हम भी नए नए जगह पे घूमने जाएं, घूमने का बहुत बड़ा शौकीन था। तो अब बचपन से ही लाइक इतने ही एनर्जी, कहीं पे भी कोई मंच मिला, चाहे नाटक करना हो, चाहे नौटंकी करना हो, चाहे शायरी मारना हो या सिंगिंग करना हो, आगे। अच्छा। हाँ, हर एक चीज़ में आगे। जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे सर, वहाँ पे लड़कियाँ करती थी प्रेयर वगैरह, प्रार्थना वगैरह, प्रतिज्ञा लेते थे और एक्सरसाइज वगैरह। वहाँ पे लड़के नहीं करते थे। जब हमने स्टार्टअप किया तो उसके बाद धीरे धीरे लड़के भी स्टार्टअप कर दिया, क्योंकि हमारा मानना था कि क्या लड़का हो क्या लड़की, हम क्यों नहीं कर सकते। स्टेज लेने का शौक था सर।
अच्छा, स्टेज पे रहने का शौक रहा। ओके। शौक हर एक के अंदर होता है, लेकिन वो पहला कदम हर कोई नहीं चल पाता। वही बात है ना कि भटके हुए वो नहीं जो जिन्हें रास्ता नहीं मिला, बिल्कुल भटके हुए वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। निकले ही नहीं। आपने 10th क्लास में, मेरे ख्याल से 2019 का समय रहा होगा, हाँ 16 सर, साल की सितंबर एज। 2019। अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा। तो सर सबसे पहले लाइक एक 16 इयर्स का लड़का जो मिर्ज़ापुर से कभी बाहर नहीं गया शायद, जी। और उसको एकदम से डायरेक्ट सेलिंग में जहाँ कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा, और 10th जैसी टाइम जिसमें लोग अपने बोर्ड के चक्कर में कोटा भागते हैं, इधर उधर करते हैं, वहाँ पर आपने ये कैसे ज्वाइन कर लिया? तो सर जब मुझे प्लान मिला सितंबर 2019 में, 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, एडमिशन नया नया हुआ था, और जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लाइफ में आया तो मुझे आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई दिया और ना कोई मेरा अपलाइन फॉलोअप किया, क्योंकि अंदर से एक्साइटमेंट है, नहीं करना है। और उस टाइम पे क्या होता है, अपलाइन एक चीज़ होता है ना, जल्दी आओगे तो ऊपर आईडी लगेगी, नहीं तो नीचे हो जाओगे। तो हमारे माइंड में ठीक क्या हुआ, अरे नीचे हो जाऊँगा, हाँ नहीं मुझे पहले रहना है। तो मैं तुरंत स्टार्टअप किया, पैसा वैसा कुछ नहीं था मेरे पास। अच्छा, मैंने आधार कार्ड दिया, बोला सर रजिस्ट्रेशन मेरा सबसे पहले करो आप, तो मेरा करो, पैसा अभी मैं कैसे व्यवस्था करूँगा। और उस टाइम पे मैं छोटे बच्चों को 3-4 स्टूडेंट को पढ़ाता था, और भी 100-150 रुपये महीना पे, 100-150 रुपये महीने पे पढ़ाता था। 4 बच्चे मेरे यहाँ आ जाते थे, तो एक लोगों से 200 लेता था और लोगों से 150 रुपये। और 2 क्लास का था, एक 4 क्लास का था, एक 8 क्लास का था। और मैंने 10th क्लास में था तो 11th क्लास के स्टूडेंट को इंग्लिश का ग्रामर भी पढ़ाया था। ओके। अंदर से वो चीज़ होता है ना, मतलब नहीं पढ़ा लूँगा, और ग्रामर और ट्रांसलेशन वगैरह स्पीड था, तेज़ था। तो ये चीज़ें था, मेरे पास 600-700 रुपये थे, घर पे रखा था। मैं गया घर पे, आया फटाफट, और दूसरे दिन फटाफट बोला सर चलो चलते हैं, कहाँ पे शॉपिंग करना है, मुझे आईडी ग्रीन कराइए, मुझे काम चालू करना है, 10th की पढ़ाई है। ओह माय गॉड। हाँ, और इसमें सर समस्या भी आया, प्रॉब्लम ये आया कि घर का एक ऐसा लड़का जो कि घर पे ना तो घर की कमी है, ना तो खाने पीने की, मतलब हर एक चीज़ मेंटेन है, पढ़ाई लिखाई, पापा मम्मी हमारे बहुत अच्छा प्यार करते हैं, और 2 भाई 1 बहन हूँ। और हम लोगों ने कभी भी घर से बाहर कदम नहीं रखा। बाहर कदम रखने का मतलब हमारे गांव में भी लोग नहीं जानते थे कि ये कौन है हर्ष। अच्छा। ऐसा क्योंकि कि हमें मैच क्रिकेट खेलने कुछ नहीं आता, कोई खेल नहीं आता, क्योंकि घर से बाहर जाते ही नहीं थे लोगों के बीच में। बिल्कुल घर से स्कूल, स्कूल से घर से स्कूल, और बिल्कुल शांत स्वभाव का। तो फिर अचानक से अगर मार्केट में निकलना चालू करेंगे तो फिर कोई भी फैमिली तो रिएक्ट करेगा सर। बिल्कुल। तो क्या उन्होंने रोका नहीं कि भाई? सर बहुत रोका, लेकिन हमने रुका नहीं सर। कैसे, मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे था? कॉन्फिडेंस आया, और क्या हुआ कि सर किसी चीज़ की कमी नहीं मैंने बताया, पूरा सपोर्ट सिस्टम। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अकेला हूँ। घर परिवार, रिश्तेदार, गांव, दोस्त, कोई साथ नहीं, अकेला। अच्छा। लेकिन भी अंदर से कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मुझे वहाँ तक जाना है, क्योंकि मुझे अपना गोल दिख रहा था, इसलिए मैंने किसी की बात नहीं सुनी। जैसे भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ देना पड़ता है, आप तो बिल्कुल उस तरह से। लेकिन 2019 में अगर आपने शुरू किया, मेरे ख्याल से 2020 में टफ टाइम स्टार्ट हुए थे, लाइक जब कोरोना वगैरह स्टार्ट हुआ। हाँ सर। तो तब आपने कैसे मैनेज किया? कोरोना काल में सर अपना साइकिल था अपने पास, और साइकिल से जाते थे 40-40, 50-50 किलोमीटर तक प्रेजेंटेशन करने, लोगों को प्लान देने। क्योंकि कोरोना का कॉल अच्छा। था, तो गांव का एरिया पड़ता है अपना, मिर्जापुर सोनभद्र सटा हुआ है वहाँ पे, राजगढ़ घोरावल ये सब मार्केट पड़ता है। तो हमने गया, प्लान दिया, क्योंकि पुलिस वगैरह तो रोड पे है अपना, पिछले वाली गली से नहीं, इधर से उधर से गाँव से निकल गए, कौन है गाँव में देखने वाला। प्लान वगैरह हो जाता था, और आराम से 2000, 3000, 4000 रुपये की डीडी उठ जाती थी, लोगों से पैसा उठ जाता था। कि कोरोना काल आया, उस टाइम तो मौका भी था ना कि बताइए, कोरोना काल आया, सब कुछ काम बंद हो गया, ये चल रहा है काम, हाँ। करो भाई। तो अच्छा क्लोजिंग निकलता था। अच्छा। उस टाइम स्पीड अच्छा था। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात है। और स्टार्टअप भी था। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग की जो पढ़ाई है, कि ऑफ कोर्स हर एक चीज़ में ये वाला काम शुरू करते वक्त पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, आपको लिटरेचर स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको प्लान समझने की ज़रूरत पड़ती है, और प्लान कईयों को समझाने की ज़रूरत पड़ती है। जी सर। तो ये कैसे किया? आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन एंड अपना करियर इसके लिए चूज़ किया, आपने इसके लिए अपनी एजुकेशन वो कैसे करी? इसका सर मेन ये चीज़ था, क्योंकि देखिए कोई भी सेक्टर में अगर हमें सक्सेस होना है तो उसके प्रति हमारे पास एजुकेशन होना चाहिए। हाँ जी। और एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल। एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों मायने रखता है। राइट।
तो हमारा मेन चीज़ क्या रहा कि स्कूल का टाइमिंग अगर कोई है तो मैं ब्रेक कर दूंगा, चलेगा, लेकिन ट्रेनिंग और सेमिनार कोई ब्रेक नहीं किया। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऑफलाइन तो अटेंड किया, और जूम पे चलता है तो जूम को भी अटेंड किया, यानी कोई भी ट्रेनिंग और सेमिनार हमसे बचा नहीं। ये चीज़ रियलिटी है। और आपसे बता दूं, जब बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्टअप होने वाला था, फरवरी मंथ का महीना था, लॉकडाउन से पहले, क्योंकि लॉकडाउन तो बाद में आया, हमारा एग्ज़ाम हो गया था। अच्छा। तो अभी क्या हुआ कि मान के चलिए कि कल मंडे है और कल से मेरा एग्ज़ाम है और आज संडे है और आज मैं सेमिनार में आया हूँ। और हमारे अपलाइन बोले, इंजीनियर सूरज पटेल नाम था, नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि हमारे फर्स्ट अपलाइन वही रहे। तो उन्होंने बोला कि हर्ष, कौन बुलाया तुम्हें, चुपचाप घर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे पापा भी मेरे को बोलेंगे, क्योंकि पापा से अटैचमेंट भी था। बोले डांटेंगे, ठीक है कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कल से तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम तक नहीं दिखना। लेकिन फिर भी मैं आया था। अच्छा। हाँ, बोले बोर्ड का एग्ज़ाम तो ठीक है, वो सब तो हो जाएगा, वो तो एक बहाना होता है सर, लेकिन मेरे से सेमिनार कोई नहीं छूटना चाहिए। मैं हर एक सेमिनार अटेंड किया सर। बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है तो क्या हुआ, रोज़ थोड़ी चल रहा है, जिस दिन चलेगा उस दिन चलेगा। आज तो नहीं है ना एग्ज़ाम, ओह माय गॉड, उस दिन को भी मैंने किया सर। अरे हाँ सर, दैट इज़ अमेजिंग सर। वही वाली बात है कि जहाँ चाह होती है वहाँ दुआ ढूंढ ही लेते हैं। बिल्कुल सर। वेरी ब्यूटीफुल सर। तो 10th का जैसे ही हमारा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, पास हुआ, रिजल्ट आया, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक था। अच्छा। जैसे ही 11th का क्लास स्टार्टअप होता है, 12th का स्टार्टअप होता है, तो फिर क्या था, 10th तो पास। अब बोर्ड 10th के बाद 2 साल बाद आएगा बोर्ड, हमारे माइंड में था। अभी कर लेते हैं 2 साल चाँप के बिजनेस, क्योंकि बिजनेस कर लूँगा तब तक कार आ जाएगी, ये अंदर था, है ना, चाहत थी। अच्छा। कि तब तक 12 कंप्लीट करने से पहले कार आ जाएगी, फिर दिखाता हूँ, ताकि कॉलेज स्टार्टअप फर्स्ट ईयर से कार मेरे हाथ में रहेगी, ये अंदर से चाहत थी। तो हमने क्या किया सर कि 11th क्लास में एक दिन भी क्लास नहीं लिया, ओनली एग्ज़ाम दिया। 12th में एक दिन भी क्लास नहीं लिया, ओनली बोर्ड का एग्ज़ाम दिया। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है सर कि आप हमारे फ्रेंड सर्किल में जाके चेक करिए, आप उस टाइम पे जितने बच्चे हमारे फ्रेंड में थे, कोचिंग डेली जाते थे, सुबह शाम डेली कोचिंग जाते थे और क्लास करते थे। और मैं सुबह भी कोचिंग नहीं जाता था, दिन में क्लास भी नहीं करता था, शाम को कोचिंग भी नहीं, फील्ड में दिखता था सुबह से शाम तक, रात को 9-10 बजे आता था आराम से फील्ड। और फील्ड में आया थका है तो खा पी के सोऊंगा कि पढ़ेगा कोई, जो रियलिटी बात है सर। तो पढ़ाई पे भी फोकस कम था, लेकिन सबसे नंबर 1 हमारा गया था सर। मतलब उन लोगों से जो लोग कोचिंग कर रहे थे, मैं बिना कोचिंग का उतना परसेंटेज लाया जितना वो नहीं लाए। ये चीज़ कंपेयर है हमारे पास रिजल्ट। अब बाद में उन्होंने बोला कि हर्ष यार दिन भर फालतू घूमता रहता है, लोगों को जोड़ता रहता है, प्लान देता रहता है, मार्केटिंग में व्यस्त है, इधर उधर घूमता रहता है, और तुम्हारा परसेंटेज कैसे इतना आ गया स्कूल। तो स्कूल नहीं गए, ट्यूशन नहीं गए, तो फिर पढ़ाई कब करते थे, कैसे करते थे पढ़ाई? सर ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने पूछा सर, क्योंकि लोग भी सोच रहे होंगे कि यार ये पढ़ाई भी नहीं किया और क्लास भी नहीं लिया, कोचिंग भी नहीं किया, उसके बावजूद भी कैसे पास हो गया, तो ऐसा तो नहीं घूस दे दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। उसमें रियलिटी बात बताऊं कि मैं दिन भर फील्ड में काम करता था, और नाइट में और भोर में, सुबह का जो टाइम होता है, सुबह का 3:30 से 6 बजे का टाइमिंग, उसमें मैंने सेल्फ स्टडी किया सर। सेल्फ स्टडी किया और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो था पहले से बहुत अच्छा था, क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो इसमें हमें पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना, मैनिफेस्टेशन क्या होता है। यानी किसी चीज़ की हम चाहत करते हैं, बार बार उसको प्रयास करते हैं, या सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, तो हो जाता है। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले गए शब्दों की शक्ति। तो हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस में ये बोलते थे कि नहीं, हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा, हम पास हो जाएंगे। ये अपने खुद से वादा करते थे और सेल्फ स्टडी करते थे। नो कोचिंग, कोई कोचिंग नहीं, क्योंकि जब मैं कोचिंग करता तो फील्ड कब करता, फील्ड करने के लिए समय नहीं मिलता, लोगों को प्लान कब बताता। तो ये हमारा प्लस पॉइंट रहा सर, मैनिफेस्टेशन सर। अमेजिंग सर। वैसे अगर मैं ध्यान से बात को अगर सुना जाए, वो कहते हैं ना कि भाई बातों से बात बनती तो बात ही क्या थी। उन्होंने अपने बात के साथ जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इतनी मेहनत करी, मैं सारे ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा उस बात पे भी पूरा गौर दिया जाए, क्योंकि हमें तो बचपन से बताया गया था कि भाई इस टाइम उठ के पढ़ाई करो, हर एक चीज़। अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट भी है कि दैट ही हैज़ अचीव्ड जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट एंड पॉजिटिव माइंडसेट। वो कहते हैं ना कि भाई मैं चला था ज़िंदगी में दुनिया फ़तेह करने, मैंने सोचा मैं एक कदम चल लूँ एक डायरेक्शन में, पर देखा हर तरफ से मुझे हर चीज़ पकड़नी थी। मैं एक चीज़ पकड़ने जाऊँ तो दूसरी चीज़ गिर जाएगी, लेकिन हर तरफ से हर एक चीज़ संभालनी है।
तो वही है कि अगर बैलेंस नहीं बना के चलोगे पॉजिटिविटी का, वर्क मीन्स पढ़ाई का, एजुकेशन का, तो फिर आप शायद अचीव ना कर पाओ. बट दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सर. किस तरह से आपने मैनिफेस्टेशन से उसको कनेक्ट किया. थैंक यू सो मच सर. दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग सर. और सर यहाँ पे एक बात और मैं रखना चाहूँगा कि ये रियल बात है कि जो सुबह का भोर का समय होता है, यहाँ तक कि 3:30 बजे से 6 बजे का जो होता है टाइमिंग, उस टाइम लोग जो सोते हैं, इस समय में कोई भी चीज़ अगर किया जाए, शिद्दत से सोचा जाए, या मेडिटेशन किया जाए, या मैनिफेस्टेशन किया जाए, या चीज़ों को जो भी चाहता है उसको लिखा जाए, रिटर्न किया जाए, या रीड किया जाए, तो चीज़ें बहुत जल्दी अचीव होती है सर. ये रियल बात है सुबह का समय. क्योंकि क्या होता है कि दिन भर भाग दौड़ ये सब कुछ चलता रहता है. शाम को सोने के बाद जब सुबह का सवेरा होता है तो माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है. आज बहुत सारे कंपनियों का डायरेक्ट सेलिंग में सर 3 बजे 4 बजे भोर में जूम मीटिंग भी चलता है ऑनलाइन सीखने के लिए. और इससे क्या होता है कि उठने की प्रैक्टिस भी हो जाती है लोगों की, और एक सीखने का भी होता है, क्योंकि उस टाइम पूरा माइंड जो है पूरा खाली होता है और चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं. मतलब आप कह रहे हैं सोकर उठने के बाद ये सुबह का टाइमिंग जो होता है भोर का. अगर मैं दिन को सोकर शाम को करूँ तो नहीं सर, वो तो फिर क्या होता है पूरे दिन भर का क्या किया क्या नहीं किया पूरा वही चलता रहता है, पूरा भाग दौड़ चलता रहता है. लेकिन एक बार रात में सोने के बाद जब सुबह होता है भोर का टाइम, तो बिल्कुल माइंड रिलैक्स होता है. कोई टेंशन नहीं, कोई याद नहीं, कुछ भी नहीं. उस टाइम जो चीज़ हम सोचे, जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सर. जी सर. आई थिंक वही है ना कि हमारे पास रिजल्ट है अब सामने, तो वो कहते हैं कि हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या. अब सबूत क्या ही वो करें, हमारे सामने सबूत शाश्वत बैठे हैं कि हर एक चीज़ अचीव करी जा सकती है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ. वेरी नाइस सर, वेरी इंस्पायरिंग. बिल्कुल. तो आपने जैसे बताया कि आप शॉर्ट्स में सेमिनार अटेंड करने गए थे, तो उस वक्त आपके पास पैसे नहीं थे, और फिर उसके बाद जब आपने शुरू किया सब कुछ, और अगर मैं ऐसे पूछूं कि आप आज के दिन आप ये समझते हैं कि उस दिन अच्छा हुआ पैसे नहीं थे, या फिर कुछ ऐसा, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि वो दिन था तो आज मैं कुछ बन पाया? ये सच घटना है हमारा. लॉकडाउन के बाद का ही बात है, 2020 की बात है. और लॉकडाउन के बाद एक बार ओपन भी हुआ था, है ना. लॉकडाउन के बाद फिर ओपन हो गया था मार्केट. तो उस टाइम सेमिनार था रावर्ट्सगंज सोनभद्र के अंदर, और हमारे घर से राजगढ़, हमारा लोकल घर पड़ता है राजगढ़, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर था. और एक दिन पहले अपलाइन से बात हुई थी कि आप हमारे साथ कल चलिएगा सेमिनार में. बोला ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे स्टार्टिंग फेज में तो पैसा नहीं होता किसी के पास, और स्टूडेंट के पास पैसा कहाँ. दूसरी चीज़, जब डायरेक्ट सेलिंग में आए तो घर का सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग के काम के लिए. पढ़ो लिखो, कॉपी चाहिए, कलम चाहिए, बुक चाहिए, मिलेगा, खाओ पियो सब मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे एक चौंधी नहीं मिलने वाला. तो उस टाइम पे मेरे जेब में 4 रुपये थे, और अच्छा. 4 रुपये थे, फिर भी टाइमिंग जो था बहुत कम बचा हुआ था. और मैं सोचिए कि अपने अंदर था कि एक होता है ना कि अरे नहीं ले गए तो मैं नहीं जाऊंगा. अंदर से क्रूस आता है, किसी के अपलाइन का भी कोई गलत कर दिया, अपलाइन डाउन में हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग बराबर भी होता है, नहीं होता है, हर कोई एक बराबर नहीं होता है, हर किसी का कम्युनिकेशन अलग अलग होता है. कभी अपलाइन में कमी तो कभी डाउनलाइन में. ये एक बहाना होता है सर, नाटक होता है. अगर दोनों को समझ के लिया जाए तो होता है सर, बैलेंस होता है. लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया, और मेरे जेब में 4 रुपये था, और किराया वहाँ का लगता था 50 रुपये. फिर भी मैं वहाँ पे पहुँचा. अच्छा. क्योंकि मेरे अंदर ये चाहती मैं सेमिनार में जाना है. मैं नहीं भी जा सकता था, है कि नहीं. मेरे मन में ये भी तो आ सकता था मैं ना जाऊँ, लेकिन मैं गया. नहीं, मैं जाऊँगा सेमिनार में. मुझे कैसे नहीं ले गए. अच्छा. हाँ, कैसे नहीं ले गए, मैं जाऊँगा. दूसरा कोई था, छोड़ो नहीं जाऊँगा, घर चला जाता हूँ. लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे अंदर से ये चीज़ें नहीं था कि मुझे छुट्टी मिल जाए, मैं काम ना करूँ. नहीं, मैं इस इंडस्ट्री में पूरे अपने आप को झोंक देना चाहता हूँ, हर एक दिन बिजी रखना चाहता हूँ. इसलिए मैं सेमिनार में पहुँचा. अच्छा. और गया तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला ना. हाँ जी, हाँ जी. क्योंकि कौन सी टॉपिक्स वहाँ से मिल जाए सीखने के लिए, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें को सीख के ही आज तो यहाँ पे हूँ सर. तो सीखने का सफ़र कैसा रहता है आपका, अगर मैं ऐसे पूछूं? क्योंकि देखिए, मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो हर कोई इंसान जब हम कोई अटेंड करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो वही बात है जो हर कोई बोलता है. तो आपको ऐसे हर एक जगह पे अलग क्या सीखने को मिलता था जो बाकी लोग नहीं देख पाते थे? क्या था सर, हर सेमिनार में कुछ ना कुछ अलग मिल जाता है. कभी कम्युनिकेशन के ऊपर बात हो जाती थी, तो कभी बिजनेस के बारे में बात हो जाती थी,
तो कभी ऑफलाइन डाउनलाइन के टॉपिक पे बात हो जाती थी, यानी हर दिन कुछ ना कुछ नया टॉपिक, कुछ ना कुछ तो सीख के ही आता है सर सेमिनार से, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि मैं ऐसे जैसे चुपचाप सेमिनार में सुन रहा हूँ और ऐसे लाइफ टाइम सुनता रहूँगा कोई दूसरा स्पीच देने का। क्योंकि हमारे अंदर तो खुद ये चीज़ भावना थी ना कि मैं भी एक दिन मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, दुनिया पे राज करूंगा, दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। ये चीज़ें अंदर से चाहत थी। तो उसके लिए स्पीकर कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या टॉपिक पे कहाँ बात करनी है, तो ये चीज़ें तो सीखने के लिए हर सेमिनार में कुछ ना कुछ नया मिलेगा सर। क्योंकि अचानक से किसी स्टेज पे तो हम नहीं बोल सकते थे। तो उस चीज़ को हम सीखने जाते थे, यानी चोरी करते थे। ये क्या बात बोल, अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे। उस चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करता था, कैसे बोलते हैं लोग, कैसे स्पीच करते हैं। क्योंकि हमें तो ट्रेनर बनना था ना, क्योंकि एज ए लीडर तो बनना नहीं था। क्योंकि एज ए लीडर अगर काम कर रहे हैं तो आपने सुना होगा अनपढ़ भी है तो भी चल जाता है, क्योंकि अपलाइन काम कर देता है, टीम काम कर देती है और पैसा खूब आता है। लेकिन हमारे अंदर क्या था सर, मुझे स्टेज चाहिए, मैं भी एक दिन मंच पे रहूँ, मैं भी स्पीच करूँ, मुझे लोग सुने। तो उसके लिए तो सर जाना पड़ेगा ना, लाइव सेशन देखने के लिए। तो इसी वजह से मैं कोई सेमिनार नहीं छोड़ता था। अभी कुछ दिन पहले ही आपको एक यूथ आइकन अवार्ड मिला, एक MS ग्लोबल अवार्ड मिला। जी सर। सर 2025 की में ऐसा क्या खास किया आपने कि एक साथ 2 अवार्ड्स मिल रहे हैं आपको, और क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सर ये अवार्ड्स जो है थोड़ा सा ऐसा वर्ड ही है, हमारे शकल पे नहीं मिला सर। क्योंकि हमारी शकल जो है और बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे दिखती है कि जैसे जो लोग हमारा मजाक भी लेते हैं कि चूसा हुआ आम जैसे, बिल्कुल। लेकिन कोई उसमें फ़र्क नहीं, क्योंकि हमने स्ट्रगल किया है सर इसके पीछे। और जिस टाइम पे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, उस टाइम पे हमने काम किया सर, करियर के लिए काम किया। और ये रियलिटी है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हमारी। और ना उसका क्या है सर, मेरा मिशन जो था ना, ओनली फोकस अपने काम पे। और हमने इधर 3-4 सालों तक वो मेहनत किया है सर। यानी आप कह लीजिए, चाहे जनरल डिब्बों का सफ़र हो, चाहे आप गांव में जाके करना हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे छाया, आप सब समझ सकते हैं कि 7 बजे में प्रयागराज से निकला था सेमिनार करके, बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी। ये बात है 2022 की, और हमारे राजगढ़ पहुंचने में 150 किलोमीटर, तो रात को 1:30 बजे पहुंचा था। पूरे रास्ते भीगते हुए गया था, और एक बाइक पे 3 लोग, और हमारे 2 लोग थे हमारे साथी में। तो उस टाइम को भी हम लोगों ने फेस किया सर, मेहनत किया। अमेजिंग सर। स्ट्रगल क्या होता है, जब स्ट्रगल जब हम करते रहते हैं तो वो नहीं दिखता किसी को, सबका अवार्ड दिखता है। अवार्ड दिखता है सर, वो चमक दिखती है, बस चमक दिखती है। अभी मैं ऐसे पूछूं अगर आपसे, अभी कुछ दिन पहले आपने एक पॉडकास्ट मैक्स राघव सर के साथ भी किया था। हाँ सर। तो वो उससे क्या एक्सपीरियंस मिला, उससे आपको क्या लगता है कि आपने सीखा? सर मैक्स राघव सर के भी पॉडकास्ट पे मैंने गया तो बहुत एक्साइटमेंट, क्योंकि क्या है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि घर घर जाके गांव-गांव जाके पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अंदर से बहुत हर्ट हुआ कि यार, मतलब बिल्कुल सेम अपनी क्वालिटी के लोग हैं, मेहनत करने वाले। और वास्तव में उन्होंने बहुत मेहनत किया, और भी बिना पैसों की सर, कोई 1 रुपये का डिमांड नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं पैसा दोगे तब, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री में पॉडकास्ट उन्होंने किया। उसके बाद मुझे अच्छा ये लगा सर कि हर कोई तेरी कंपनी मेरी कंपनी करने में लगा हुआ है। यही चल रहा है सर आज अपने इंडिया में। लेकिन उन्होंने सबको एक किया सर, पूरे इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग ये चीज़ें किया। तो उनके चैनल पे मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे अंदर जो भड़ास थी ना, मैंने वहाँ पे जाके निकाला, क्योंकि उनका चैनल ही ऐसा है कि भड़ास निकालने वाला। अच्छा। हाँ, जो चीज़ें गलत हो रहा है, जो सही हो रहा है, उसी चीज़ को लेके सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर वहाँ पे। आपने लगभग 20,000 लोगों को ट्रेन किया। जी सर। तो मैं ऐसे अगर पूछूं कि ऑफ कोर्स हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है, बट कोई एक सेशन जो कमाल का रहा हो, या फिर कोई एक चीज़ जो आप इनके बारे में, जो ट्रेनिंग्स के बारे में बताना चाहें? ट्रेनिंग्स तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुआ, और स्कूल में भी हुआ, कॉलेज को भी कवर किया, डायरेक्ट सेलर्स को भी। लेकिन हमारा MP मध्य प्रदेश उमरिया में बहुत खास रहा सर, उमरिया में। अच्छा, उमरिया। जी। वहाँ पे ऐसा क्यों? वहाँ पे क्योंकि सर इंजीनियर कृष्ण मोहन जी के गिरी के यहाँ उनके टीम के लिए गए थे, और वहाँ के जो भी लोग हैं ना, बिल्कुल एक्साइटमेंट अलग से। और समझिए कि थका हम ट्रेन से उतर रहे हैं, और फटाफट स्टेशन पे पहुंचना, माला पहला देना, स्वागत करना, मतलब बिल्कुल अलग से फील होता है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मतलब ट्रेनिंग तो कल है ना, मीटिंग तो कल लेने वाले हैं, सेमिनार आज ही पूरा स्वागत में लग गए हैं। तो ये अलग से फीलिंग हुआ कि कुछ तो अच्छा काम कर रहा हूँ। क्या बात, वो जो सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिला। वो चीज़ें हुआ सर।
और जो वहाँ पे रिस्पेक्ट मिला, मान सम्मान, ऐसा होता है। क्योंकि स्टार्टिंग फेज में सर, स्टार्टिंग फेज में ट्रेनिंग का स्टार्टअप हुआ वहाँ से, और स्टार्टिंग फेज में लोग क्या होता है, मना कर देते हैं, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास क्या अचीवमेंट है, तुम क्या ट्रेनिंग करोगे, ऐसा भी लोग पूछते हैं। तो स्टार्टिंग फेज में जिन्होंने लोग भी हमारा साथ दिया, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने साथ दिया, उनको देख देख के फिर ट्रेनिंग में आज आगे बढ़ रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, ये बड़ी बात है सर। बिल्कुल। आपने एक बार पहले जब बैठे थे तो आपने मिड ब्रेन एक्टिवेशन के रिलेटेड कुछ बोला था कि आपकी उसकी भी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, वो है क्या वैसे? सर मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक तरीके से देखा जाए तो आज 6 साल से 14 साल के बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। शुरू के 2 दिन लगातार ट्रेनिंग चलते हैं, यानी 10 बजे से 5 बजे तक पहला दिन, दूसरा दिन 10 से 5, ये 2 दिन का जो न्यू स्टूडेंट है। फिर उसके बाद उनका मंथली वीक में 1 दिन संडे क्लास चलता है 2 घंटे का, और 3 महीने में कोर्स कंप्लीट होता है। और हम लोग 100% विथ गारंटी देते हैं कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो पैसा वापस। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि रिजल्ट आता है। हर बच्चा, आप समझिए कि आंख बंद करके पट्टी लगा के ब्लाइंड फोल्ड से वो पूरा पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, पूरे हैंड राइटिंग कर सकते हैं, और जो बुक वो 10 मिनट में पढ़ते हैं उस बुक को 4 मिनट में पढ़ लेते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद सर। अच्छा, साइकिलिंग कर लेते हैं, आंखें बांध के, पट्टी बांध के, और पूरे हॉल में वहाँ पे 1000 लोग बैठे रहें, और आप बोल दीजिए कि अपने पापा को जाओ खोजो, कहाँ पे, वो खोज लेंगे। रास्ते में क्या है, कुर्सी है, क्या है, वो बड़े आराम से साइड करते हुए चले जाते हैं। ये कैसे होता है सर? इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात करूँ तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन वक्त है क्या? आपने देखा होगा सर कि भारत का परंपरा है, हर कोई जो आज महिलाएं होती हैं, है ना, टुकली बोलते हैं, ये बिंदी जो भी होता है, ये बीच में लगाते हैं। आज हम लोग माथे पे तिलक भी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। हाँ जी। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे लगाते हैं ना, हाँ बीच जी, में। हाँ जी। ये चीज़ें होता है, ये सेंटर पॉइंट अपना। हाँ। क्योंकि हमारा 2 ब्रेन होता है, 2 पार्ट, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। जी जी जी। और ये बीच में जो है मिड ब्रेन, इसको हम लोग एक्टिव करते हैं। जी। तो यहाँ से दिखाई देता है सर, यानी इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। थर्ड आई ओपन। और सर ये बच्चों के अंदर ओपन होना बहुत बड़ी बात है। 6 साल से 14 साल के बच्चे, 100% गारंटी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जैसे साधु महात्मा जो होते थे सर, हाँ जी, मेडिटेशन करते थे, और कहीं ना कहीं 7 साल 8 साल तपस्या करने के बाद उन्हें जो सिद्धि प्राप्त होती थी, फिर आपने सुना होगा कि वो समाधि ले लेते हैं, यानी कि अपना अमर हो गए, है ना। बहुत सारे साधु महात्मा जो रियल में है, संत, तो वो चीज़ ये रियलिटी है सर। क्योंकि बच्चों को हम लोग जब आते हैं क्लास में तो उनको मेडिटेशन कराते हैं और मैनिफेस्टेशन कराते हैं, यानी उनका जो ड्रीम है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या बिजनेसमैन बनना है, या जिस प्रोफेशन में जाना है, उसको मैनिफेस्टेशन करो, मैनिफेस्ट करो। फिर उसके बाद एक्सरसाइज कराते हैं। कैसे? फिर ऐसा क्लास सर कि सोचिए ना कि उस क्लास के दौरान 20 मिनट उसको सुला भी देते हैं, आधे घंटे। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, यार ऐसा क्लास जहाँ पे सोने के लिए भी मिल रहा है। क्योंकि सोने से क्या होता है, उनका माइंड रिलैक्स होता है। फिर उसके बाद आई एक्सरसाइज वगैरह होता है, उसके बाद ये रिजल्ट आता है। ब्लाइंड फोल्ड के बाद आप जो चीज़ पूछिए बता देंगे। तो यहाँ तक कि आप अचानक से आइए, जैसे बच्चा रूम में बैठा हुआ है, हम टेस्टिंग ले रहे हैं, और आप अचानक से आइए गेट के अंदर और बैठ जाइए, और मैं पूछूं कि बेटा बताओ ये कौन है और कौन से कलर का कपड़ा पहने, वो पूरा बता देगा कि वाइट कलर की कोट है, ब्लैक कलर की पैंट है, ब्लैक कलर का शूज है, दाढ़ी है सर का, ये रेड है, ये बाल है। सर जेंट्स हैं कि लेडीज़, ये भी बता देते बच्चे। आंखें बंद होने के बाद भी पट्टी लगी होती है ब्लैक, बिना आवाज़ सुने। उस पट्टी को हम बहुत लोग यूज भी करते हैं कि देखिए दिख तो नहीं रहा है लेकिन ये रियल रिजल्ट है सर। और ये कोई जादू नहीं है सर, ये कोई जादू टोना नहीं है, टोटका नहीं है, ये एक साइंस है। अच्छा, ये साइंस है, ये साइंस है। आज तक मेरे सिर में दर्द कभी नहीं होता, रियल बात बताऊं। मैं कितना भी ट्रैवलिंग करूं, ट्रेन से जाऊं, बस से जाऊं, कुछ भी हो जाए, सिर में मेरे दर्द नहीं होता। बुखार हो जाएगा चलेगा, लेकिन सिर में दर्द नहीं होता। इसका मेन चीज़ क्या है, मैं टीका का हमेशा यूज करता हूँ। हालांकि अभी नहीं लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पॉडकास्ट में आना था तो लेकिन ये मेरा टीका आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे हमेशा रहता है। अच्छा, क्योंकि पूरे ब्रेन का, यानी पूरे सर का जो स्ट्रेस होता है, ये पूरे सेंटर पे आके निचोड़ निकालता है यहाँ पे। तो टीका लगाने से क्या होता है? ये हमारा मिड ब्रेन है सर, बीच का। हाँ जी, हाँ जी। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन है। हाँ जी। ये एक्टिव होने में काम आता है सर। से अच्छा, बिंदिया वगैरह भी लगाती है महिलाएं, इसी पे लगाती है। यही होता है इसका कारण सर। अच्छा, स्थिर, ये सेंटर है सर, सेंटर पॉइंट।
अच्छा, तो इसका जैसे अभी आपने बताया ये सिर्फ ये छोटे बच्चों के लिए कर सकते हैं, हम लोग भी कुछ सीख सकते हैं इससे? सर देखिए क्या होता है, छोटे बच्चों के अंदर तो 2 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद 100% रिजल्ट आ जाता है, और उसको 3 महीने तक कोर्स ये किए हैं क्योंकि उनका प्रैक्टिस हो जाता है। और बार बार कोई भी चीज़ें क्या होता है सर, बोली जाती है कोई भी चीज़ें तब आदत में आ जाती है जब उसका शुरुआत होता है, स्टार्टअप। और स्टार्टअप के बाद एक दिन स्टार्टअप हुआ, उसको बार बार करने से अगर 21 दिन तक कोई काम कर लिया जाए तो क्या हो जाता है सर, आदत, रूटीन में आ जाता है। रूटीन में आ जाता है। और इसी चीज़ को 90 दिन तक कर लिया जाए तो वो आदत बन जाती है। अच्छा, जैसे कि अगर बहुत बार लोग उदाहरण देते हैं शराबियों का, कि अगर 4 शराबी है, अगर एक शराबी नहीं है उसके साथ जाए तो पहले दिन जाएगा तो टेस्ट करेगा, शुरुआत करेगा, फिर रूटीन बनेगा, बार बार उसके साथ अगर रह रहा है रोज़ लगातार 21 दिन तक रह जाए तो उसका रूटीन में आ जाएगा। 90 दिन तक रह जाए तो आदत पड़ जाती है शराबी की। तो इसीलिए हम लोगों का जो कोर्स है 90 दिन तक, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आपने सुना होगा, 90 दिन का ब्रह्मास्त्र ट्रेनिंग, 90 दिन का ये चीज़ें हैं, 90 दिन, क्योंकि 90 दिन जो चीज़ें होती है ना, रियल में जो चीज़ें बार बार की जाए रूटीन में 90 दिन तो अच्छा हो जाता है। तो बच्चों को प्रैक्टिस करा देते हैं, उसके बाद बच्चे परफेक्ट हो जाते हैं। तो अभी 6 से 14 साल तक का मिड ब्रेन ट्रेनिंग सर लॉन्च हो चुका है। बाकी 14 से 70 पे रिसर्च चल रहा है, और अभी बहुत जल्द शायद हो सकता है 3 से 4 महीने के बाद उसका भी हम लोग डेमो खुद करेंगे। तो आपने ये सब कहाँ से सीखा कि भाई आप सिखा पाओ? उन्होंने कोर्स डिजाइन किया है। अच्छा, जी 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 जी, क्योंकि एक इसका स्टेप्स है, मेडिटेशन पहले, यानी रिलैक्स करना, फिर मैनिफेस्टेशन। अच्छा, बच्चों के अंदर जल्दी हो जाता है, हम लोगों के अंदर लेट क्यों हो रहा है, इसका वजह क्या है? क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है, छोटे बच्चे, उनको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। हमारे आपके यहाँ क्या होता है, लोगों को पता चला बच्चा बीमार है तो बीवी को ये है तो ये है, तो यहाँ काम करना है तो बिजनेस है तो टीम है, तमाम तरीके की लाइफ में जो है दुनियादारी चलती रहती है। इसकी वजह से जो उनका माइंड है एकाग्र नहीं हो पाता, एकाग्रता नहीं हो पाती। और बच्चों के अंदर क्या है, उनके अंदर कोरा कागज है, जो दे दिया उस चीज़ को वो करेंगे। राइट। और हम लोग उनके ड्रीम को भी मैनिफेस्ट कराते हैं कि आप अपने ड्रीम में, जो है आपका ड्रीम, उसको सोचिए। छोटा बच्चा है, उसके मन में कुछ भी नहीं है, वो बार बार अपने ड्रीम के लिए सोच रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है, बोल रहा है, तो उसका ड्रीम अचीव होगा कि नहीं होगा सर? जब वो 20 साल का होगा, 18 साल का होगा, तो 22 साल का होगा, तो उसके ड्रीम पूरे हो चुके होंगे। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव। ये सब आपको पहले से ही नॉलेज थी ये चीज़ की, या आपने कैसे नॉलेज गेन करी ये चीज़? सर ये सब चीज़ें सर जो 5 से 6 सालों का दौरान रहा, सीखने में गया सर। ये चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग करते करते ट्रेनिंग फील्ड में आना, अमेजिंग सर। तो बुक्स पढ़ना, अच्छा, और लोगों के बीच में रहना, और मुझे भी ट्रेनर बनना है तो फिर ट्रेनर के बीच में रहना पड़ेगा, सही है कि नहीं सर? तो मैं महाराष्ट्र भी चुना, वहाँ पे भी ट्रेनर्स हैं बहुत, जैसे राहुल सोनार सर हैं, मिड ब्रेन के अभी स्पेशल ट्रेनर्स हैं, तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला। क्योंकि हर एक चीज़ें सर एक दूसरे से सीख के ही आगे बढ़ता है। आज कोई भी ट्रेनर अगर मार्केट में निकले हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का कुछ ना कुछ तो सर परसेंट कॉपी करते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब ये कॉपी किया, ऐसा नहीं है। या डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई डायरेक्ट सेलर लीडर बना पड़ा तो किसी ने किसी को कॉपी किया। जी, मैं इतने लोगों से मिलता हूँ डेली, मैं काफ़ी पर्सनालिटी से मिलता हूँ। ज़्यादातर जो बड़े लोगों के साथ मुझे ये दिक्कत लगी है, अपना ड्रीम ही करना नहीं आता, अपने मैनिफेस्टेशंस ही बनाने नहीं आ पा रहे, विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे। ये क्या पता स्ट्रेस लेवल की बढ़ने की वजह से, या पता नहीं। तो मैं चाहूँ आपसे, अगर मैं कोई रिक्वेस्ट करूँ कि दैट आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई आई थिंक कोई छोटी सी मेडिटेशन या समथिंग रिलेटेड कुछ चीज़ अगर आप गाइड कर पाएँ फॉर दिस पॉडकास्ट, दैट वुड बी रियली अ गिफ्ट टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू सर। अगर आप कोई 2 मिनट के लिए कोई चीज़ ऐसा एक्सरसाइज या कोई चीज़ अगर मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन कोई 2 मिनट्स के लिए जो हम कर सकें। जैसे सर 2 मिनट्स के लिए अगर किया जाए मेडिटेशन में, ये छोटा सा पार्ट है। अगर हम रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, और हम अगर अपने सांसों पे ध्यान दें सर, एक लंबी सांसें ले सर, एक लंबी सांसें छोड़े सर, बस ओनली अपने सांसों पे ध्यान दें सर। तो ओनली क्या दिखता है सर, बस हमारे सांस दिखते सर, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। ये चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं सर, कि आपके लाइफ में जो आपको चाहिए, जो आपको ड्रीम चाहिए, जो आपको पूरा करना है, जो आपका गोल है, आप सपोज करिए कि आप किसी मंच पे हैं और आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, और आप डॉक्टर बन चुके हैं, या आप इंजीनियर बनना चाहते बन चुके हैं, और आपको अवार्ड दिया जा रहा है,
इमेजिन करो। तो अगर वो चीज़ बच्चे सर इमेजिन करते हैं कि सच में हमारा ड्रीम पूरा हो चुका है, तो क्या दिखता है सर? ओनली ड्रीम दिखता है, ओनली गोल दिखता है अपना, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं सर। जैसे सर आपको कुछ दिख रहा है, आप नहीं मैं कुछ मन में रखे होंगे तो? नहीं लाइक मुझे जैसे पूरा मैंने स्टेज वगैरह विजुअलाइज कर रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, तो चीज़ें थोड़ी धुंधली होती जा रही है। हाँ। कैसे कुछ धुंधली होती है सर, और धुंधली के साथ साथ क्या है कि वही वही दिख रहा होगा। शुरू में जब आंख बंद करेंगे सर, तो 1 मिनट के लिए तो बहुत सारे भाग दौड़ आते हैं, हाँ जी, बहुत सारी चीज़ आएंगे, आप एनालिसिस करेंगे जैसे ही। तो शुरू में मेडिटेशन करना बड़ा टफ होता है, क्योंकि भाग दौड़, हमारा बच्चा तो स्कूल गया है, हम तो खाना नहीं खाए, ये ऑफिस का काम ऐसा। लेकिन जब एक चीज़ पे फोकस करते हैं, बार बार मैनिफेस्टेशन करते हैं, हाँ। तो वो चीज़ें धीरे धीरे वो बिल्कुल सटीक दिखती है ना। जैसे जो साधु महात्मा होते हैं, वो क्या, उनकी क्या होती है चाहत? मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति मतलब भगवान चाहिए, प्रकृति चाहिए। तो वो मन में 2 नाम लेके जब करते हैं, या तो ओम सांस लेते हैं और ओम छोड़ते हैं, या तो राम राम, या हरि का नाम कोई लेता है, अलग अलग लोग बोलते हैं। अच्छा। या तो ओम, जैसे कि कई बार क्या होता है, हमारे अंदर से ओम आता है, ओम ज़्यादातर मेरे मुंह से निकल भी जाता है, जैसे कि जमाई लिए या कुछ हुआ तो ओम। तो उनको ओम दिखता है, और वो उस चीज़ को पाने की उनकी चाहत होती है, प्रकृति को, यानी भगवान को। अच्छा। ईश्वर, ये बड़ी चीज़ है। यानी उनको भी लोग बोलते हैं ये पागलों वाली, लेकिन नहीं, सच में उनको भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, सिद्धि प्राप्त होता है एक दिन, वो चीज़ें मिल जाती है। क्योंकि मैं भरोसा करता हूँ इस चीज़ पे सर, और रियल में ये चीज़ें होता भी है। क्या बात। तो उनकी एक चाहत होती है कि मुझे मोक्ष प्राप्ति चाहिए, वल्ली वो उसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं। अच्छा। ओम ओम, जब बोलते ओम ओम, और एक भगवान की होता है ना, छवि बैठा के रखते हैं। तो क्यों सर, हमें जो ड्रीम चाहिए, हम अपने ड्रीम की चाहत करते हैं, अपने सपनों को पाना चाहते हैं, हमारा कोई गोल है, हम अपने आप को इस लेवल पे देखना चाहते हैं, तो उस चीज़ को विजुअलाइज करना चाहिए। सांस अंदर लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए, और आराम से आधे घंटे अगर भोर में सुबह पे लोग मेडिटेशन करें और मैनिफेस्टेशन करें, कि ऐसा नहीं कि मतलब होने वाला है, ऐसा कि अचीव कर लिया। जब खुद से बोलना शुरू करेंगे, अचीव कर लिया हूँ, स्टेज पे हो, माइक है, मंच है, तो चीज़ें धीरे धीरे बार बार सोचने और बोलने और देखने से हो जाता है। जैसे इंसान को सर पता हो या ना हो, चाहे जिंदा हो या मर गया हो, छत पर से उसको फेंकेंगे तो नीचे ही जाके गिरेगा। क्या काम करता है? ग्रेविटी। हाँ जी। चाहे जिंदा हो या मुर्दा, उसको पता नहीं, हाँ, लेकिन ग्रेविटी उसको खींच लेती है। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है लाइफ में, मैनिफेस्टेशन। अच्छा। आकर्षण का सिद्धांत। हम अपने लाइफ में जो चीज़ सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, वो चीज़ें अपने तरफ खींचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के बारे में हम जब बार बार गलत सोचते हैं, उससे झगड़ा हो जाता है, और हमारे नज़र में वो गलत दिखता है, गलत हो भी जाता है, नहीं भी रहता तो। क्योंकि भगवान को ये नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, गलत चाहते सही। आपने जो चीज़ें सोचा हो, कई बार होता है लेट ना हो जाऊँ, तो आप तो लेट के बारे में सोच रहे हैं। लेट, इसकी मूवी भी है 10 सेक्रेट, उसमें बड़े आराम से 1.5 घंटे का एक्सप्लेन भी किया गया, बहुत लोग देखे होंगे। लेट ना हो जाऊँ, लेट, अब बार बार लेट को बोल रहे हैं, लेट ना हो जाऊँ, और हो जाता है लेट, क्योंकि लेट के बारे में सोच रहे हो भाई। और इसका विपरीत जो है, इसका उल्टा जस्ट क्या है कि जल्दी जाना, टाइम से पहुँचना है चीज़ वही। देर हो रही इसलिए जल्दी जाना है। अगर मैं घर पे बैठ के चाय पीते पीते बोलूं कि जल्दी पहुंच जाओ तो फिर काम नहीं सर, कर्म तो करना पड़ेगा सर। अच्छा, एक्शन तो लेना पड़ेगा सर ना। वेरी ब्यूटीफुल सर। कर्म भी करना पड़ेगा उसके साथ साथ। लेकिन एक चीज़ रियलिटी है कि ग्रेविटी जैसे काम करती है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, मैनिफेस्टेशन। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वैसा हो जाता है। हम किसी के बारे में अगर गलत सोचेंगे, तो वो भी हमारे बारे में गलत सोचता होगा ऑटोमेटिक। हम जब आपको अच्छा सोचेंगे, तो आप भी हमें अच्छे नज़रिए से देखेंगे। होता है कि नहीं होता है? अच्छा। जब हम आपको प्यार से बात करेंगे, तो आप भी ऑटोमेटिक प्यार से ही बात करेंगे सर। हाँ जी। तो ये चीज़ लोग नहीं समझ पाते, आज एक दूसरे में अपना भिड़ गए, लड़ रहे हैं। राइट। तो ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है कि माफ़ करना चाहिए लोगों को, माफ़ करना चाहिए किसी चीज़ को लेके। अच्छा, वाह, है कि नहीं सर? बिल्कुल। बल्कि मुझे ना एक बात याद आई, लास्ट टाइम एक हमारे पॉडकास्ट पे उन्होंने होपनोपनो के बारे में बताया था जी। श्रुति मिगलानी मैम थी, उन्होंने होपनोपनो सीरीज़ के बारे में बताया था कि भाई
उन्होंने कहा था 4 शब्द हैं। अच्छा। अब वो है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत बढ़िया ये इनका ये एक्चुअली हवाईयन टेक्निक है ये जी, जो ये इन चारों को फॉलो करेंगे तो अपने आप ही हमारा लाइक आसपास का माइंडसेट चेंज होगा एंड यू कैन अट्रैक्ट लक एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। बिल्कुल वही वाली बात आपने जो कही, वन हैज टू फॉरगिव, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हाँ सर, अगर जब बहुत बड़ी चीज़ है सर एक्चुअली। और एक चीज़ क्या होता है ना सर कि इंसान के अंदर जब जिस दिन ईगो आ गया हाँ। तो उसी दिन से उल्टा दिन चालू हो जाता है। ईगो यानी घमंड, प्राउड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। आज बहुत सारे लोगों को देखा हो जो टॉप पे हैं बिल्कुल नॉर्मल पे रहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं जो टॉप पे हैं, आराम से मिलेंगे आपसे, बात करेंगे प्यार से। और जो थोड़ा सा उस टाइप के होते हैं ना, मतलब कि कुछ मिल गया तो उनको हजम नहीं होती तो घमंड हो जाता है, घमंड हो जाता है और उस वजह से क्या होता है वो टॉप पे नहीं पहुंच पाते। टॉप पे। ऐसा होता है बहुत। आपने देखा होगा सर कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब बनिया क्या उदाहरण बार बार दिया जाता है बिजनेस में, बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। कारण क्या कि हमने दुकान पे वो देखेंगे बड़े आराम से चड्डे पे रहेंगे, ऐसे बनियान पहने रहेंगे, गंजे पे रहेंगे, गंदा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्यार से बात करते हैं, प्यार से बात। और कोई ये नहीं जान पाता कि इनके पास पैसा कितना है। सबसे ज़्यादा पैसा वो कमाते हैं, और उन्हीं के घर पे ज़्यादातर आप देखेंगे तो पोस्टिंग भी रहती है, पढ़ाई लिखाई वाले भी बच्चे रहते हैं, बाहर कार भी खड़ी होगी, लेकिन वो इतने शालीनता से रहते हैं, इतने नर्म भाव से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कस्टमर हमारे भगवान है। कस्टमर भगवान है। कस्टमर भगवान है, कस्टमर से मैं हूँ, ना कि मेरे से कस्टमर। अगर हम जरा सा करते हैं दूसरी दुकान पे जाएगा, कंपटीशन है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। बिल्कुल 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 समझ। नॉर्मल रहते हैं, उसके बावजूद भी ये पता चलता है कि नहीं, मतलब किसी कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाता, सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और उनको रेपुटेशन भी होती है, रेपुटेशन होती है मार्केट में, लोग उनको जानने वाले होते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हमें एक नर्म भाव से रहना चाहिए। हमारे अंदर कितनी भी टैलेंट आ जाए, हमें उस दिन को नहीं भूलना चाहिए जब जिस दिन हम लोग स्टार्टिंग फेज में थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज अगर कोई स्टार्टिंग फेज पे है तो कहीं ना कहीं हम भी कभी वहाँ पे थे। कभी कभी लोग अपने टीम्स को या एम्प्लॉइज़ को इतना प्रेशर बना के रखते हैं, ऐसा होता है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कभी हम भी उस पे थे। और वही बात है कि जब हम दूसरे की तरक्की, जो चीज़ को हम सिखा रहे हैं उसकी तरक्की हम सोचें तो अपने आप तो अच्छा है सर, तो अच्छा रहता है। जब किसी के बारे में भला सोचेंगे तो ऑटोमेटिक भला होगा, ये सच बात है, होता भी है। प्रकृति किसी न किसी रूप में देती है। और ये बात है 2022 की सर, टारगेट चल रहा था 2 महीने के अंदर जो भी 3 लाख का बिजनेस डाल देगा उसको 25,000 रुपये डाउन पेमेंट मिलेगा कंपनी की तरफ से, और मैंने 1.5 महीने में मार दिया कंप्लीट। अच्छा। और उस टाइम पे हमारी एज जो थी कम थी, 18 साल थी, 18 या 19 साल थी। कारण उसका क्या था कि 21 ईयर्स में ही आपको फाइनेंस वाला बाइक देगा, मोबाइल देगा। हाँ। ये करेक्ट बात है सर। और उस टाइम समझिए कि मोबाइल और बाइक मैंने लिया, जब मैंने बोला घर पे कि मैं बाइक लेना है, मोबाइल ले रहा हूँ नया, तो मम्मी के नाम से पापा के नाम से लेना, तो बोलते घर पे बाइक है क्या करोगे फालतू। लेकिन वो था नहीं ना, नया बाइक रहना चाहिए अपना खुद का, अचीवमेंट आ रहा है तो लो ना भाई, मैंने अचीव किया है, दिखना चाहिए। तो मैं एक होता है कि मैंने हमेशा किसी पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया। मऊ ज़िला में रहता था, और मऊ, हाँ मऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आजमगढ़ के पास में। अच्छा। तो वहाँ पे हमारी टीम का बंदा था, और हम एक मार्केट में ही अपना रहते थे, रेंट पे रूम लेके रहते थे, अपना खुद से खाना बनाना, वो भी रहते थे हमारे साथ में और काम करते थे। और मैंने 1.5 महीने में कंप्लीट किया, 2 महीने का टारगेट था, बाइक लिया और मोबाइल नया लिया था। अच्छा। 4 महीने किस्त भी भरा, EMI भी भरा। 6 महीने बाद वो लड़का बोला, हमारे डाउनलाइन से ही था करेंट टीम, कोई वो दिक्कत नहीं, मैं देखिए खुला हूँ सर, बोल देता हूँ हमारा जैसा स्वभाव, ये बोल देते हैं खुला। लेकिन क्या हुआ सर कि 3 से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद उन्होंने बोला मेरा बाइक है, मेरा मोबाइल है। और भाई सच तो ये, पैसा भले मैं दिया, EMI दिया, लेकिन नाम पे तो उसके हो, कर क्या सकता है हर्ष, कर क्या सकते हो भाई, नाम पे तो उसका है ना। क्योंकि मेरी एज कम थी, मैंने उनके नाम पे लिया था, पैसा मेरा, EMI मेरा, लेकिन उनके नाम पे लिया था कि साल 2 साल। एक ट्रस्ट सर, मैंने ट्रस्ट लोगों पे बहुत किया हूँ, बहुत। इतने कम एजों में सारी चीज़ों को झेलना पड़ा सर। 4 महीने बाद बोला मेरा बाइक है, मोबाइल है, यहाँ तक कि मुझे घर भी नहीं जाने दिए। हम बोला ले लो बाइक, मोबाइल दे दिए, बाइक मोबाइल प्यार से। अब एक तरीके से बंदा बाइक अचीव किया हो, मोबाइल अचीव किया हो, अचानक से छीन जाना,
तो फिर परिवार पे और अपने समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। यार इसको तो बाइक मिला था, खिस तो नहीं गया, क्या हो गया, चोरी का तो नहीं था, मतलब भाई लोगों के मन में तो ऐसा आता है। और खासकर डायरेक्ट सेलिंग वालों पे तो ज़्यादातर लोग शक करते हैं, कितना भी मेहनत कर ले, ऐसा होता है समाज की नेचर से ऐसा। बिल्कुल। एक तो मैंने मेहनत किया 2 साल 3 साल डायरेक्ट सेलिंग में, बेचारी पहली बाइक आई, मोबाइल नया आया, क्योंकि स्टार्टिंग में मोबाइल नहीं था, कीपैड था, कैसे कैसे करना, बड़ी खुशी हुई थी। फिर बोला मेरा है, बोला मैं प्यार से दे के चला आया सर। अच्छा क्यों दे के चलाया? चाहे तो केस भी कर सकता था या चीज़ें कर सकता था, फैमिली में भी लोग थे वैसे कि कर दो, ऐसा तो नहीं, इसका मतलब तुम ही गलत हो, हर्ष तुम ही गलत हो इसलिए नहीं एक्शन ले रहे हो। हाँ। लेकिन हमारे अंदर क्या था सर कि किसी से उलझना नहीं है। ये रियल एग्जाम्पल है हमारा, उलझना नहीं है, क्योंकि हमें ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। ये छोटी मोटी चीज़ों पे मैं एक ही बात जुबान पे बोल के निकला था, अंदर से आत्मा से, उसको भी कोई बात नहीं, मुस्कुरा के निकल गया। रात को 11 बजे ट्रेन पकड़ा, खाली हाथ गया, फिर से बना लूँगा, ये अंदर से आवाज़ निकले, फिर से बना लूँगा। और आज ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग में उसके बाद से और मैं मजबूत हो गया, और आज डे बाई डे अपने आप को ग्रो करता रहा सर। थैंक्स गॉड कि कभी ईगो नहीं आया, न आने पाए हमारे अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। और आज स्कूल में भी ट्रेनिंग स्टार्टअप हो गया, कॉलेज में लोगों के बीच में आना जाना, और आज मैं टिका हूँ, जमा हूँ सर, सब कुछ हो रहा है, लोग भी जान रहे हैं। और आज सौभाग्य की बात है कि आपके पब्लिकेशंस पे भी पॉडकास्ट करने का सौभाग्य मिला। ये बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए कि आपके पॉडकास्ट पे हमें आने का मौका मिला, नोएडा जैसे सिटी में, न्यू दिल्ली में। अच्छा। एक यूपी मिर्ज़ापुर से चल के लड़का यहाँ पे आया, बड़ी बात होती है सर। बिल्कुल। लेकिन उस चीज़ों को त्याग किया सर, जो चीज़ें बाधा दे डाला। हाँ। उलझना नहीं है, छोड़ो, जो हुआ मैं बना लूँगा। आज वो डायरेक्ट सेलिंग से आउट है, आज मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, आज भी हूँ, वो आउट हो गया पूरी तरीके से। तो जो जैसा करता है सर, वो करने का मिल जाता है उसको फल। तो हमें अच्छा रहना है, ऊपर वाला तो देख रहा है सर, अच्छा होगा, हमारा ऐसा मानना है सर। क्या बात, वही एक थोड़ा प्रकृति को मानता हूँ और ये चीज़ें है। रियली सर, अच्छा, आई एम गेटिंग काइंड ऑफ गूज बम्स, क्योंकि उस उम्र में 19-20 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बाइक लेना, एक फ़ोन लेना, और वो भी छिन जाना, दान। वो तो बहुत, इतना बड़ा दिल होना बहुत बड़ी बात है। एक ना गुरदास मान जी की एक बात याद आई मुझे। गुरदास मान जी एक पंजाबी सिंगर है, बहुत ही खूबसूरत, उन्होंने एक शायरी लिखी थी, उनकी भी कुछ इसी तरह का था। गुरदास मान जी आपको देखा होगा, लाइक सबसे बड़े सिंगर है आज के डेट के, बहुत बड़े। दिलजीत दोसांझ जिनके हम आजकल देख रहे हैं, उनके गुरु हैं वो। यस सर। तो गुरदास मान जी की एक बात आई थी कि एक बार वो एक साइकिल अपने, जैसे जहाँ पे ऑडिशन के लिए गए थे, साइकिल बाहर रखी थी, साइकिल चोरी हो गया, वो बाहर आए, वो बहुत रोए। फिर बड़ी शायराना अंदाज में उन्होंने बात कही कि मैं बाहर गया, साइकिल नहीं थी, साइकिल मेरी हुई चोरी, बाहर से एक फ़कीर आया, बोले तू क्यों रोता है मोया, तू क्यों रोता है मोया, वो साइकिल लेके गाड़ी देगा, क्यों रोता है मोया, शुक्र मना तू शुक्र मना, बाकी सब कुछ ये देने वाला तू बस झोली फैला, ये तुझे खुशियों से भर देगा। सही बात, क्या शायरी है सर, कितनी सही बात है। इतनी खूबसूरत बात जब उन्होंने कही, तब रियलाइज़ हुआ कि पहले तो लगा कि वो तो गुरदास मान जी हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन इस तरह से एक लाइव एग्जांपल मेरे पास सामने आ गया। तो लिटरली एक काइंड ऑफ, ये कहते हैं ना, भरोसा वो बनाता है, हम तो बस एक इतने शिकवे शिकायतों में वरना फंसे रह जाते। बिल्कुल सर। तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सर। अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं कि आपका विजन क्या है, आपका फ्यूचर, क्योंकि मैं आपकी जो उम्र है, मैं तो आपसे कोई लाइक मुझे तो ये लग रहा है कि इस उम्र में बच्चे सोचते हैं कि भाई ये मैंने बैचलर्स कर ली, अब पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। मैं तो ये कहूँगा, अब आपने कितने लोगों को सिखाना है सर। इस एज में क्या होता है, जब हम किसी से पूछते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है, हाँ, समझिए सर, +2 के बाद के जो स्टूडेंट्स हैं ना, हाँ, जिनका ग्रेजुएशन भी स्टार्टअप हो गया, उनको भी शर्म आता है कि मतलब उनका गोल ही क्लियर नहीं, क्या करना है उनको पता ही नहीं। सर अभी +2 तो हो जाए बताऊंगा, +10th हो जाए तो बताऊंगा, ऐसा लोगों का मानना होता है सर। बहुत चीज़ें है सर, इसी चीज़ को सुधार रहा है सर, यूथ के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ सर, कारण क्या है कि अपना सर मिशन है, छोटी मुँह बड़ी बात हो सकता है लगे, क्योंकि 2030 तक 1 मिलियन लोगों को ट्रेंड करना है सर। अमेजिंग सर। चाहे वो डायरेक्ट सेलर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों या कॉलेज स्टूडेंट्स हों सर, क्योंकि हमारे आज के जो फ्यूचर हैं सर, भविष्य हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, है कि नहीं सर? बिल्कुल होता है ना कि आज लोग बोलते हैं कि
अरे मेरा तो 30-40 उम्र हो गया, काश मैंने ये चीज़ें पहले कर लिया होता। तो मैं थैंक्स बोलता हूँ कि मुझे ये अकल पहले आ गई। क्या बात। अकल पहले आ गई और इसी वजह से मैंने कंटिन्यू लगा रहा सर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बीच में थोड़ा सा भी स्किप हुआ, अपने काम को रोका, तो मेरा नुकसान जाएगा। कई बार पापा बोले, कई बार हमारे पेरेंट्स बोले, लोग बोले चल अच्छा अभी इतना कर लिया, ठीक है अब कोई अच्छी से जॉब ढूंढ ले, अब छोड़ दे काम, आराम से जॉब कर या ऑफिस में रह या कोई काम कर या पढ़ाई कर, बढ़िया मैं पैसा दूंगा। लेकिन मेरे अंदर ऐसा है ना सर कि अगर मैं अभी स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा, या जितने लिसनर सुन रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप अगर कोई स्टार्टअप कर लिए हैं और बीच में अगर आपके अंदर आई कि नहीं स्किप कर लूँ, तो फिर ज़िंदगी भर के लिए यही होगा कि आपका ये जो 2 साल आपने काम किया, एक्सपीरियंस नहीं मिला, आपका नुकसान गया। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं 2 साल काम किया था रुक जाता, या 5 साल काम किया अभी रुक जाऊँ, तो मेरा 5 साल एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। मैं इस फील्ड से आउट हुआ तो उसको लोग बोलेंगे तेरा 5 साल बर्बाद किया तू अपनी लाइफ का। लोग ऐसे ही बोलेंगे ना सर कि लो आपने 5 साल बर्बाद किया इस फील्ड में, तुझे पहले ही बोला था कि तू पढ़ाई कर ले या ढंग के कोई जॉब कर ले, तुझे पहले बोला था, लेकिन तूने 5 साल बाद बर्बाद कर किया है। तो इस चीज़ को मैं पॉजिटिव वे लिया कि यार साला मैंने 5 साल जो दिया है ना, एक्सपीरियंस लिया है ना, तो जब बैक लूँगा तो लोग यही बोलेंगे तो 5 साल बर्बाद किया ना। लोग तब बोलेंगे ये 5 साल एक्सपीरियंस तुम्हारा रहा जब मैं इसी इंडस्ट्री में खड़ा रह के आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ। और मेरे भी एज क्या, न बीवी न बच्चे न कुछ, जैसे एक तरीके से देखा जाए। हालांकि पेरेंट्स हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और आज पेरेंट्स के वजह से ही उन्होंने जन्म दिया, तभी तो आज मैं इस पे हूँ भाई। उनकी समझ या जो कुछ भी कह लीजिए इंडस्ट्री के प्रति धीरे धीरे उनका अपडेट हुआ। अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग पे इसमें भरोसा नहीं था जी। अभी मेरे पास बीवी न बच्चे कुछ ना कुछ, अभी मैं जो कर लूँगा, नहीं तो 30 या 35 की एज होगी जब शादी हो जाएगी, तो उस टाइम पे बस यही रहेगा कि बच्चों को कहाँ पे एडमिशन कराना है, बच्चों को स्कूल से लाना है, उसको बीमार है तो बीवी बीमार है हॉस्पिटल में ले जाओ, तो ये काम करो। यही लोगों के अंदर टेंशन डिप्रेशन चलता रहता है, कहाँ से खाना खिलाऊँ, कहाँ पे जॉब है, अरे ये बॉस नहीं सही, ये सैलरी नहीं, ये यही लफड़ा चलता रहता है, कुछ कर नहीं पाता इंसान, क्योंकि परिवार का एक बर्डन होता है, बर्डन। तो इसलिए यूथ के लिए बहुत अच्छा है कि अभी इसे कर लो कुछ तो अच्छा है। और मेरा ये टारगेट है सर, जब तक मैं इंटरनेशनल ट्रेनर नहीं बनूंगा शादी नहीं करूंगा सर, ये वादा है। ये मैंने खुद से वादा किया है और रियल बात है, मैं बोलता भी हूँ स्टेज के माध्यम से कि जब तक इंटरनेशनल ट्रेनर के रूप में नहीं रहूँगा तब उससे शादी नहीं कर सकता। ये आपका फ़ोन में देख रहा था जी सर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। एक जी सर, से इसका ये वॉलपेपर मैं देखना चाह रहा था। जी सर, दिखाता हूँ सर वॉलपेपर। ओके सर, ये प्रोफेशनल शूट करवाया था ये? जी जी सर, जी ये आपने ट्रेनिंग के दौरान लगाया हुआ है? हाँ सर। अच्छा, वेरी अमेजिंग सर, वेरी गुड। लाइक आई थिंक मैनिफेस्टेशन आपकी यहाँ पर भी चल रही है ना? सर मैनिफेस्टेशन सर यही जा रहा है। आप सर ने दिखाया आपको, इसका वजह ये है कि मैं इस चीज़ को बार बार देखता हूँ, जब फ़ोन खोलता हूँ तो यही दिखता है मुझे, खुद को देखता हूँ कि मैं स्टेज पे हूँ, इस्माइल है ना, और मैं भाषण दे रहा हूँ और 1000, 2000, 10,000, 20,000 लाखों लोग बैठे हैं और हमारे ट्रेनिंग से लोग प्रसन्न हैं। ये चीज़ें मैं विजुलाइज करता हूँ। क्या बात, क्या बात। क्योंकि जब मुझे ही नहीं पता होगा कि मैं अच्छा ट्रेनर हूँ, कर सकता हूँ, तो फिर सामने वालों को कैसे पता होगा? वॉलपेपर पे मैं वैसी चीज़ें लगाऊँ जो मुझे बनना है। आज लोग स्टेटस पे, स्टोरी पे जो चलता है वही लगाते हैं। आजकल के बच्चे तो पता चला उनका दिल टूट गया तो हार्ट हो गया, ये हो गया, ऐसा लगाते हैं। होता कि नहीं होता सर? लेकिन मेरे स्टोरी पे, व्हाट्सअप के या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप कहीं पे भी आप सर्च करिए, हर्ष शर्मा यूथ आइकन के नाम से आपको हमारा वेबसाइट मिलेगा, हर जगह पे है अपना। कहीं पे भी कभी भी स्टोरी ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे मैं सैड वाला हो, सैड स्टोरी बिल्कुल नहीं। वही चीज़ चलती है जो मैं बनना चाहता हूँ और जो काम कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती होती है। अमेजिंग सर, अमेजिंग। क्योंकि जाने अनजाने में जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ अब जिसको लगता है कि जो लगता है कि नहीं हमारा ब्रेकअप हो गया, और बार बार स्टोरी लगाते हैं ब्रेकअप का, तो उनके लिए भी ये निगेटिव पॉइंट है। और ब्रेकअप नहीं भी रहता, अगर वो लगा भी दिए स्टोरी तो ब्रेकअप होना फिक्स है, क्योंकि उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं। हाँ, सैड स्टोरी लगा रहे हैं। आप अपने माइंड में कूड़ा कचरा आने ही मत दो। सही है सर। वो नेगेटिविटी तो आपकी ऐड ऑन होती ही रहेगी
अगर आप ये सब चीज़ें करोगे, सैड स्टोरी सुनोगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगी ही करेगी। सर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ये बहुत तेज काम करता है सर। अच्छा। आप गलती से आप लगा के देखिए कोई चीज़, ऐसा चाहे एक्सीडेंट्स हो या कोई भी चीज़ें, मतलब ऐसी बुरी घटनाएं वो हो जाती है, जो हम सोचते हैं वैसा हो जाता है, ऐसा होता है। इसलिए जब मुझे पता चला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग मैंने लिया 6,000 देके, तो फिर मैंने ट्रेनिंग ये लिया था नैनीताल में। वहाँ पे ये लाइव वहाँ पे बताया जा रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, क्या चीज़ है। मैंने देखा, विजुलाइजेशन का बुक भी मुझे मिला। तो मतलब एक चीज़ समझ में आया, 2 दिन तक मैं यहाँ से गया ट्रेनिंग से, तो मेरे साथ गलत हुआ। मैं जब सोचता था कोई चीज़ें ऐसा ना हो जाए, अच्छा मैं सोचता था ना हो जाए, लेकिन वो हो जाता था, क्योंकि प्रकृति को शायद संदेश जाता था, ये नहीं इन्होंने सोचा है मतलब चाहिए इसको उसने ऐसा सोचा, प्रकृति ने सोचा, इन्होंने ये चीज़ें सोचा मतलब चाहिए। हाथ कट जाता था या गिर जाता था कहीं पे। अच्छा। तो मतलब ऐसा 2 दिन तक बड़ा अलग अलग रहा। बाइक लेके गिर गया, यार जैसे होता ना, अरे गिर ना जाऊँ, अरे ट्रैफिक है, इस हो ना जाए, टच ना हो जाए गाड़ी से, टच हो जाता था। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने बताया सर को कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हर्ष तुम्हें जो चीज़ चाहिए उसके बारे में सोचो और बोलो और देखो, विजुलाइज करो। इसीलिए बार बार बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है कि अपने ड्रीम को जहाँ आप सोते हैं बेड के सामने लगा के रखिए। क्यों बोला जाता है उसका मतलब अब समझ में आता है कि वो चीज़ें जब बार बार देखेंगे तो जल्दी अचीव होता है। ड्रीम को इसीलिए चिपकाया जाता है, लिखा जाता है। लिखने से, बोलने से, देखने से, पॉजिटिव चीज़ों का लोगों से शेयर करने से वो जल्दी अचीव होता है, जल्दी अचीव होता है। तो मुझे समझ में आया। फिर उसके बाद सही होने लगा। फिर मैं जो सोचने लगा अच्छा होने लगा। अभी ट्रेन में हम लोग गए थे एक बार, मुंबई से निकले, छत्तीसगढ़ वाले रूट पे मसाला छाछ खाने का मन हुआ, एक ट्रेन में नहीं मिला, लेकिन जिस लीडर के पास ट्रेनिंग करने जा रहे थे छत्तीसगढ़ रायगढ़ में, वहाँ पे जैसे ही उनके यहाँ गए तो ब्रेकफास्ट में उन्होंने छाछ ही पिलाया हमारे साथ सर थे एक और, तो वो बोले हमने सर हम लोग तो देखिए छाछ के बारे में सोच रहे थे, छाछ आ गया। यानी छोटी से छोटी चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको आप दिल से शिद्दत से चाहें और ना अचीव हो जाता है सर। क्या बात, होना फिक्स है। छाछ छोटा चीज़ था लेकिन ट्रेन में नहीं मिला, लेकिन वहाँ मिल गया। तो अब उनको पता, उनको मैंने फ़ोन भी नहीं किया था कि आप छाछ ला के दो, लेकिन वो चीज़ें गया बार बार ना। ये काफ़ी डिसिप्लिन इसके लिए भी लगता होगा, मैनिफेस्टेशन के लिए भी, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए भी, फोकस्ड रखने के लिए। ऐसी कोई भी चीज़ को ऐड ऑन ना करिए जो चीज़ नहीं चाहिए या जो आप नहीं चाहते। आप वही बोलिए, वही सोचिए, मैंने बार बार बोला, वही बोलिए, वही सोचिए, वही देखिए जो आपको चाहिए। सही है। जैसे यूट्यूब पे भी अगर देखते हैं तो आपको वही चीज़ के बारे में सर्च करना चाहिए जो आपको चाहिए, जो कुछ है। आपको वही बात बोलनी चाहिए जो चाहिए। किसी के बारे में आप अगर बुराई कर रहे हैं, निगेटिव सोच रहे हैं, या अगर आप किसी के सक्सेस से, किसी को जेलसी होती है, सक्सेस तो आप भी पाना चाहते हैं। सक्सेस अगर मुझे चाहिए और मैं आपके सक्सेस से जेलसी करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं। अब प्रकृति को क्या जा रहा है, ओ सक्सेस से ये जेलसी करता है, मतलब इसको सक्सेस नहीं चाहिए, तो कैंसिल कर देता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता चलता। हाँ जी। उसको लगता है यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये कंपनी वैसी है, ये डायरेक्ट सेलर वैसा है, यानी लोगों के एक दूसरे में ही लोग बिता देते हैं। हाँ जी। आज अपने भारत की सबसे बड़ी ये चीज़ें हैं कि अपना कम, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं लोगों के बारे में, वो ऐसे है, वो ऐसे है, ये ऐसा किया, अरे वो कार कैसे ले लिया, जरूर ऐसा वैसा किया होगा जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। यानी आपने जेलसी रखा। अब जेलसी रखा उनके सपनों से, तो आपका सपना पूरा नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये नेचर को संकेत चला गया कि जेलसी से इसको नफरत है ना। जेलसी मतलब कर रहा है सक्सेस की जेलसी, सक्सेस से जेलसी, सक्सेस चाहे आपकी हो चाहे उसकी हो, दोनों में खुश हो। हाँ, दोनों में खुश रहना चाहिए, दोनों में खुश रहना चाहिए। किसी दूसरे की सक्सेस से अगर आप खुश रहें तो आपको सक्सेस और जल्दी मिलेगा। हाँ, मतलब वही बात है, एक फ्रीक्वेंसी आप अचीव कर लेते हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट अचीव कर लेते हो। अगर मैं ऐसे पूछूं कि अगर जैसे एक रेगुलर प्रॉब्लम में अगर सबकी बात करूँ, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोक्रास्टिनेशन है चीज़ों को टालना, चीज़ों को, और फिर एंड ऑफ द डे चीज़ फिर हो ही नहीं पाती। तो ऐसा क्या हो कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आ जाती है लोगों के पास, जी सर, लेकिन उसके बाद चीज़ों को टालने में या फिर फोकस ना रहने की वजह से काम निकल जाते हैं। बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे इस चीज़ के बारे में पूछूं कि ये चीज़ को कैसे सॉर्ट करना चाहिए। सर आपने जो बोला कि अपॉर्चुनिटी तो मिलती है लेकिन उसको ग्रैब नहीं कर पाता, सोचता है करूँ लेकिन करता नहीं है, शुरुआत नहीं करता है। तो सही बात है, दिस इज अ चांस टू चेंज योर लाइफ, यानी यह आपको एक मौका मिलता है जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं।
सक्सेस इन योर हैंड, सफलता आपके हाथ में है। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर कर्म तो करना पड़ेगा आपको ना। अब भाई कर्म में भी फोकस की कमी अगर हो, फोकस में कैसे करें? फोकस कमी, फोकस का क्या होता है सर कि सीधी सी बात है कि देखिए सर, हर कोई चाहता है कि मैं सक्सेस हो जाऊं, इस पोजीशन पे चला जाऊं, लेकिन उसके प्रति कर्म कंटिन्यू नहीं कर पाता, उसका फोकस नहीं बन पाता। उसका फोकस इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उसकी शुरुआत नहीं कर पाता, और एक दिन शुरुआत किया तो फिर आलसपन होता है लोगों के अंदर। हाँ, कि अरे छोड़ो कल करता हूँ। हाँ, और जैसे ही ये माइंड में आया, स्किप किया, तो फिर गड़बड़ हो जाता है पूरा। अच्छा, गड़बड़ मतलब कि आपने अगर किसी चीज़ की शुरुआत किया पहले दिन, तो आपको स्किप नहीं करना है। बीच में स्किप किया तो आपका आदत हो गया स्किप का, फिर ये रूटीन में नहीं बन पाया ना, और जब रूटीन में नहीं बन पाया तो आदत में नहीं बना। तो हर एक चीज़ की आदत लगानी पड़ती है, फोकस की भी आदत लगानी पड़ेगी, हैबिट्स लगानी पड़ेगी। और हैबिट्स तब लगेगा आपने स्टार्टिंग किया तो उसको रूटीन में लाओ, यानी रूटीन आपका एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए, टाइम शेड्यूल। इस टाइम पे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर टाइम परफेक्ट रहेगा तो चलेगा। नया काम अब क्या होता है कि कुछ लोग लालची टाइप के होते हैं। लालची मतलब कि इस टाइम पे हमारा ये टाइम फिक्स है, ये करना है, लेकिन कुछ लालच के चक्कर में उस टाइम पे कुछ और अपॉर्चुनिटी मिले, लाओ इसको भी इसी टाइम में डाल देते हैं। नहीं भाई, उस टाइम को आपने का फिक्स है, आपको जो करना है। अच्छा, उसके लिए नेक्स्ट टाइम दीजिए आप। अच्छा, सही है कि नहीं सर? जी जी जी। तभी तो कंसिस्टेंसी बन पाएगी। अब जैसे हमें पता है यहाँ पे कि दिन भर में 4 पॉडकास्ट हो सकता है, और हम 7-8 ले लें अपॉइंटमेंट, नहीं हो पाएगा। उसके लिए नेक्स्ट रखना पड़ेगा, नेक्स्ट डे। सही है कि नहीं सर? जी जी जी, और बिल्कुल नेक्स्ट डे करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। ऐसे सबका सीक्वेंस बना रहता है। तो कोई भी काम उसका एक पंक्चुअल टाइम होना चाहिए, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए पहले से कि आपको 1 हफ्ते बाद क्या करना है, 10 दिन बाद क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, 5 साल बाद क्या करनी है। इसकी पूरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। ये तो बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही कि भाई जीवन की स्क्रिप्ट, वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने जो लिखी हो सो लिखी हो, क्या पता उसने तेरे ऊपर छोड़ी हुई हो। हाँ सही है सर। ये एक बहुत खूबसूरत सी मूवी थी, आप सबने देखी होगी। इट वॉज ऑफ दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन। ओके सर। उसकी लाइन मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती है। उसमें एक लाइन थी सर, सेइंग कि भगवान के भरोसे मत बैठ, क्या पता वो तेरे भरोसे बैठा हो। सही है सर। 22 साल लग गया सर, लेकिन पहाड़ तोड़ दिया। वही बात है, ये एक प्यार में उतनी ताकत थी, तो सोचो आपके अगर उसमें आप प्यार का इरादा था, ये बात थी, काम के प्रति प्यार हो जाए तो क्या नहीं तोड़ता। सर यूँ तो बहुत सी बातें हैं अभी आपसे और करने वाली, लेकिन मैं अभी हमारा एक कंस्ट्रेंट है, तो इसमें हमारे ना एक रैपिड फायर हम करते हैं, हमारे जितने पॉडकास्ट होते हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम करेंगे आपके साथ, तो उसमें आप बताइएगा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अवार्ड या अपनी टीम की तारीफ? अपनी टीम की तारीफ सर। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर अवार्ड तो हम कभी भी ले सकते हैं, जब अपने पास टीम तो रहेगी तब तो। जब अपने टीम की तारीफ होगी, ताकि और स्पीड से काम करेंगे, तो 1 अवार्ड नहीं 10 अवार्ड मिलेंगे। जब आपके पास लोग ही नहीं रहेंगे और लोगों की तारीफ नहीं होगी आपकी टीम की, तो फिर आप अवार्ड लेते रहिए, फिर तो आप अकेले रह जाएंगे, एक समय बाद आपके नीचे टीम ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन, डायरेक्ट सेलिंग को एक वर्ड में बताइए। लाइफ चेंजिंग सर। लाइफ चेंजिंग? या अच्छा, क्यों? मतलब लाइक आपके लिए तो हुआ, मतलब सबके लिए कैसे हो सकता है? सर डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको बेटर कॉन्फिडेंस देता है। बेटर कॉन्फिडेंस दिया कि यानी तुम कर सकते हो कोई चीज़ें, ये चीज़ें हौसला दिया, और एक मुझे मार्गदर्शन मिला, क्योंकि स्टेज लेवल पे मुझे जाना था। स्टेज लेवल पे यानी कि मंच चाहिए, माइक चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं, क्योंकि यहाँ पे मौके मिलते हैं सर बोलने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। लोगों को समझाना सिखाना मुझे अच्छा लगता है, इसकी वजह से मैं ये सुना सर। डायरेक्ट सेलिंग मेरे लाइफ में चेंजिंग रहा सर। यहीं से सारी चीज़ें, टेक्निक सीखा मैंने, सेल्स की, लोगों से बातचीत करने का एक्सपीरियंस जो बढ़ा, जो भी ग्रो हो रहा है सर। वेरी नाइस सर। अगर आपको किसी सेलिब्रिटी से एक साथ बिजनेस करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? अमिताभ बच्चन। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने ऐसा काम किया कि 16 फिल्म फ्लॉप होने के बाद, 16-17 फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी उन्होंने अपना नेक्स्ट करते रहे सर। सोचिए कि फिल्म बनाने में शूटिंग करना, खर्चे देना, एम्प्लॉय चार्ज, ये सब बहुत खर्चे होते हैं। 16 किसी की फिल्म ख़राब हो जाए उसके बाद भी उन्होंने हौसला नहीं हारा सर। वेरी नाइस सर। उन्होंने ट्राई किया और आज इस मुकाम पे हैं सर।
चल लास्ट क्वेश्चन, ओके सर। आपकी लाइफ का कोई एक मंत्र, या फिर मैं जो भी कोई एक लिस्नर सुनना चाहे जिससे उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आए, आपकी इसका लाइफ के दो वर्ड है सर। पहला तो ये है कि द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, यानी बोले गए शब्दों की शक्ति। हम जो बोलते हैं, जो विचारते हैं, वही चीज़ होता है। जो चीज़ें हमारा ड्रीम है, जो गोल्स है, उसी चीज़ के बारे में अगर हम बार बार सोचें, हमारे पूरे टॉपिक में यही रहा है, यानी देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन। तो ये चीज़ें हैं सर। कुछ भी चाहिए तो उसके प्रति ये चीज़ होना चाहिए। और दूसरा चीज़ रहना चाहिए द पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। जिस फील्ड में आप हैं, जो चीज़ें आपको अचीव करना है, जो चीज़ें चाहते हैं आप, उसके प्रति आपको आंख बंद करके भरोसा करना पड़ेगा और समर्पण रहना पड़ेगा। चाहे आपको सिस्टम के प्रति समर्पण होना हो या अपलाइन के प्रति समर्पण होना तो पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आई एम लिटरली गेटिंग गूज बम्प्स। मैं आपको बताऊं, मैं सदगुरु के एक बात सुन रहा था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके साथ निर्लेप होकर उसके साथ एक हो जाओ, उसको बिना कोई लालच के साथ आप उसको काम को करो, तो फिर आप वो पाल लोगे आप जो कोई सोच भी नहीं सकता। आई थिंक आई हैव गॉट दैट एग्जाम्पल फॉर दैट थिंग। सीरियसली वही बात है कि हम तो सोचते हैं जो वो संत महात्माओं के वचन आते हैं वो जीवन में कैसे इस्तेमाल होते हैं, आपने सच वाहिनी में उनको इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सर, समर्पण तो रहना चाहिए ना। और चाहे टीचर्स हो, जैसे हम कहीं पढ़ाई भी करते हैं, बच्चे होते हैं स्टूडेंट, तो टीचर के प्रति क्या होते हैं, समर्पित रहते हैं अपने। तभी उस चीज़ों को हम सीखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तभी वहाँ तक जाते हैं। तो हर फील्ड में तो समर्पित होना पड़ेगा सर, कोई भी फील्ड हो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी चीज़ हो, आज कहीं पे कोई जॉब भी स्टार्टिंग करता है तो बॉस की सुनता है गाली, यानी समर्पित हो जाता है उसके प्रति जी। यानी जो काम करो उसके प्रति समर्पित हो जाओ, तब तो ठीक है। अब किंतु परंतु लेकिन किया तो उसका फेल होना फिक्स है, क्योंकि फिर समर्पित नहीं है ना, उसको ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है, अपने कोच के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या वो जिस सिस्टम में काम कर रहा है उसको खुद ट्रस्ट नहीं है, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो समर्पित रहना पड़ेगा, समर्पित रहना सर पड़ेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर कि मैं अपने काम से समर्पित रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहे दिन हो चाहे रात हो, रहना है, मतलब बिजी रखना है। कोई एक दिन भी शेड्यूल ऐसा नहीं कि मैं फ्री बैठूँ गप्पे ना। अच्छा। बिजी, समर्पित, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैंने मेहनत कर लिया 5 से 10 साल तक तो एक ब्रांड रहूँगा। क्या बात। तो बाद में अभी समय जो है उस टाइम को आराम कर सकते हैं। अरे वाह। और अभी तो दौड़ने का समय है, दौड़ने का समय है। बिल्कुल। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं, आपका कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो आई वुड से जो आपको लगता है कि दैट इट इज़ अ वेरी शेयरेबल मोमेंट जो सबको इंस्पायर करेगा, तो वो कौन सा रहेगा? सर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम ये रहा कि ठंडी की समय थी, जनवरी महीना का था। जनवरी में पता है कि बहुत तगड़ी ठंडी होती है, चिल्ड बिल्कुल। और उस टाइम पे मैं फील्ड में गया था और मुझे आने में 11 बज गया रात, फील्ड से आने में। और उस दिन हमारे पापा घर में ही थे मौजूद, तो दरवाज़ा नहीं खुला। और उस दिन मैं स्वेटर पहन के गया था, ऊपर से जैकेट नहीं पहना था। मैं सोचा आ जाऊँगा टाइम पे, लेकिन फील्ड में जाने के बाद लेट हो जाता है, कब क्या पता नहीं चलता से। तो मुझे 11 बज गया और टोपी भी नहीं पहना था, और फ़ोन हमारा जो चार्ज था 2% था रात को। अच्छा। और दरवाज़ा नहीं खुला, और मम्मी को भी, हमारे पिताजी ने भी कसम दिला दिया कि दरवाज़ा नहीं खोलना है। और सुबह 5 बजे दरवाज़ा खुला, और पूरी रात मैंने बाहर ठंडी में बिताया। बिल्कुल, वो फ़ोटो भी है मेरे पास आज भी, समझिए कि मैंने बिताया। और उसी दिन सुबह, अच्छा उन्होंने ऐसा क्यों किया कि मेरा बच्चा अब भी सुधर जाए, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दे, ये ट्रेनिंग सेनिंग छोड़ दे, ये लाइन पे आ जाए। उन्होंने तो अच्छे के लिए किया, ऐसा नहीं कि हमारे पापा हमारे पे अन्याय किए। वो अपने लेवल पे अच्छा सोचे कि छोड़ देगा, लेकिन और अंदर जीत आ गया। फ़ोन भी मेरा चार्ज नहीं रात भर, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता, यूट्यूब भी नहीं देख सकता, फ़ोन भी चार्ज नहीं, बाहर कुछ भी ओढ़ने वाला नहीं। मैं सोचा कि कोई गंदा कपड़ा वगैरह भी मिल जाए, बाहर का होता है ना कुछ छूटा हो ओढ़ लूँ, कुछ नहीं था उस दिन रात में। और ठंडी का समय, पूरे रात ठंडी में रहा। सुबह में दूसरा लड़का होता सर मेरे जगह, तो सेमिनार में नहीं जाता है, काम छोड़ देता। लेकिन हमारे अंदर और एक्साइटमेंट ज़्यादा आ गया। 2 बस बुक थी, सेमिनार में जाना था दूसरे ज़िला में, हमारा मिर्ज़ापुर पड़ता है, भदोही में जाना था गोपीगंज में, और लमसम 100 किलोमीटर दूर। और 2 बस रेडी करके सेमिनार में टीम को लेके गया मैं। 2 बस भर के लोग? हाँ, टीम को लेके गया सर। सुबह सुबह उठा, नहाया धोया, चला गया। नहाया धोया थी ठंडी का? हाँ, मतलब रात भर तो जागा था, फिर सुबह में नहाया धोया, निकल गया। नाश्ता पानी खाना कुछ नहीं किया, क्योंकि दिमाग भी तो खराब हो जाता रात भर कोई ठंडी में हुआ। ऑब्वियसली। तो फिर जैसे कोई अचानक से बोले रात भर ठंडी में हो, खाना खा लो, नाश्ता कर लो, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या एज क्या थी तब आपकी?
एज हमारी सर वही 19 कहाँ से लाते हैं सर? ये सर हमारा काम ही हमको मजबूत करता है सर, हमारा काम ही बार बार याद दिलाता है कि नहीं तुम्हें दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर बनना है, 2035 तक 1 करोड़ लोगों को ट्रेंड करना है। ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है। अच्छा, कि नहीं किया तो ये चीज़ें मुझे पंच करता है, वेरी गुड। क्योंकि लोगों को बोल रखा है और अभी मैं बैक लूँगा तो मेरा समय खराब जाएगा, इसलिए मुझे आगे बढ़ते जाना है। ये मोटिवेट करता है मेरा काम सर। अमेजिंग। और रिलेशन में शादी हो नहीं जाऊंगा चलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं। सक्सेस, क्योंकि मुझे पता है जब सक्सेस मिल जाएगा तो सब एक दिन साथ रहेगा। क्या बात। तो उस चीज़ों को भी फेस किया सर, गया ट्रेनिंग वगैरह। उन्होंने कई बार ऐसा प्रयास किया, एक बार 13 लोग हमारे साथ बंगाल में जा रहे थे टीम के साथ, और ट्रेनिंग था वहाँ पे। हमारी टीम रेडी है, हम अप्लाइन होके ना जाए तो वो लोग क्या सोचेंगे। पापा बोले नहीं जाना है, हम ले रहे जाना है, ऐसे कैसे नहीं जाना है। उस दिन मैंने समझिए बहुत डांटे, लेकिन फिर भी मैंने गया। और आज तक लाइफ में हमारे पापा इतने अच्छे हैं कि कभी भी ना हमें ना हमारे भाई को ना सिस्टर को कभी मारे नहीं हैं, कभी भी नहीं। लेकिन उस दिन उनका माथा घूमा, उन्होंने 10 जूता मारा और फिर भी मैं गया, इसलिए क्योंकि हमारी चाहत ही नहीं उस चीज़ को अचीव करना है, जाना है। उस दिन भी गया मैंने, बोले घर मत आना, बोले ठीक है नहीं आऊँगा, छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिए। साल भर गायब, फिर आराम से रूम लेके यहाँ कहीं, कभी इस स्टेट में, कभी इनको टीम में सपोर्ट करना, कभी तो उस वक्त तो आप कमा रहे थे ना। फिर जैसे जब फील्ड में स्टार्टअप कर दिए तो क्लोजिंग आना शुरू हो गया, काम होना स्पीड बढ़ गया, तो अगर पैसा आ रहा था घर पे तो घर वाले, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में क्या होता है सर, पैसा कम आता है डायरेक्ट सेलिंग में, तो सच बात है स्टार्टिंग फेज में। हाँ। फिर धीरे धीरे पैसा बाद में आना शुरू हुआ। स्टार्टिंग में तो कम ही आता है ना सर। तो अच्छा, घर वाले सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उसमें तो क्या होता है, अपना ही खर्चा इधर उधर का मेंटेन हो जाता है, अप डाउन चीज़ें, ट्रैवलिंग, और ज़्यादा डेवलप भी करना है ना। मैं जैसे एक ही गांव में रहना होता तो खर्चे कम होते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिटी बिल्ड करना, पूरे हर जगह पे लोग रहे, पूरे जिला में। आज ऐसे नंबर हमारे में सेव होंगे लमसम में 5,500 ऐसे सेव है। अच्छा, ऐसे नंबर तो ऐसे लिस्ट में ऐसे 20,000 25,000 ऐसे होगा लिखा, लेकिन सेव में 5,000 है जो खास है। ओह माय गॉड। अब उनको डिलीट भी नहीं कर सकता, ऐसे भी है। तो ये चीज़ें रहता है सर। अब हम उस चरम सीमा पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पर हमारा पॉडकास्ट को अब लाइक मन तो नहीं है, बट कहते हैं कि कहते हैं एवरी गुड थिंग्स कम टू एन एंड। बट जिस तरह से आज हमने सीखा कि भाई पॉजिटिव बोलना है, we would surely come up with a second podcast with sir, and जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके जो 5-year प्लान रिलेटेड एंड एवरीथिंग। एंड जल्दी ही सर की बुक भी आने वाली है, तो हो सकता है बाय दिस अपलोड इज़ डन हम आपको लिंक भी शेयर करें इस वीडियो के नीचे, या फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम ज़रूर शेयर करेंगे। एंड आई वुड रियली सर, जिस तरह से हमने बातें शुरू करी सर के इस बैकग्राउंड से रिलेटेड, फिर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, किस तरह से पॉजिटिव वर्ड्स कैन एक्चुअली चेंज द लाइफ, एंड किस तरह से आपकी उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अनुभव से फ़र्क पड़ता है। आपने जिस तरह से छोटी सी उम्र में इतनी कमाल के माइंडसेट के साथ इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत लाभ होगा इसका। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, और बहुत ही जल्द इमिनेंट पब्लिकेशन से अपना बुक भी लॉन्चिंग होने जाएगा। और मेरा भी एक अंदर से सपना था कि मेरा भी बुक हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो समय अभी आ जाएगा, क्योंकि एक अच्छी पब्लिकेशन की भी ज़रूरत थी, वो भी हो गया। तो बुक भी लॉन्च होगा बहुत जल्द, विथिन 6 मंथ हो सकता है। और क्योंकि अपना है ना, अपने बारे में बुक में देखना पढ़ना, अंदर से क्या एक्साइटमेंट होता है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। तो यहाँ से बुक भी होगा। बाकी आपने इनवाइट किया सर पॉडकास्ट पे, बहुत बहुत धन्यवाद। द वे यू मेंशनिंग, इसमें भी आपने मैनिफेस्टेशन लगा ही ली कि दैट अपनी फ्रीक्वेंसी हाई अप कर ली। हाँ सर, अब समझ हमारी चीज़ का डिलीट पहले से कि मैनिफेस्टेशन कर रहा था कि एक दिन मेरा भी बुक होगा खुद का, बुक लॉन्चिंग होगी। और वो एक्साइटमेंट। और अभी 2 बुक लॉन्च करने वाला हूँ सर अपने लिए। एक डायरेक्ट सेलिंग 2.0, ओके, उसका नाम भी अभी से डिक्लेयर कर देता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग 2.0। और एक सेल्स के ऊपर लॉन्च करेंगे, सेल्स के ऊपर। ओके, हाँ, सेल्स का उसमें टोटल लाया कवरेज क्या होता है, और रिजेक्शन कितने आते हैं, और रियलिटी काम। क्योंकि क्या होता है कई बार कि बुक के बारे में भी थोड़ा सा 1 मिनट बात कर लेते हैं, माफ़ी चाहेंगे, समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी अंदर से आत्मा नहीं हो रही कि रुकूं, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे बिल्कुल रिलैक्स फीलिंग हो रही है सर।
तो मेन चीज़ क्या है सर कि लाइफ और पे बात होगी उस बुक्स में सेल्स की, और सेल्स के टेक्निक्स क्या होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों को 10 को इनविटेशन दिया आपने तो उसमें से 7 लोग बोलेंगे हाँ आऊँगा, 4 लोग आते हैं, सुनते हैं बातों को ध्यान से, उसमें 2 क्लोजिंग जाती है सर। ये रेशियो है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन जिसको ये बात नहीं पता, 1 प्लान 2 प्लान 3 प्लान 4 प्लान करने के बाद, प्रेजेंटेशन करने के बाद, मार्केटिंग फंडा होता है सेल्स में, या कोई भी चीज़ें बेच रहे हैं, 1 2 3 लोगों के पास गया, 4 के पास गया, तो उनको लगता है ओह ये तो मेरा दोस्त था, ये नहीं लिया, ये तो मेरा रिश्तेदार था, ये नहीं लिया, इसका मतलब ये काम ही खराब है, छोड़ देता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, एक रेशियो काम करता है। 80-20 का पैरेटो का सिद्धांत उन्होंने डिफाइन भी किया बहुत अच्छे से। तो 80-20 का रेशियो काम करता है। इसके ऊपर बहुत अच्छे से सेल्स पे बात होगी। यहीं से अपना बुक भी लॉन्च होगा सर, सेल्स के ऊपर और डायरेक्ट सेलिंग 2.0। क्या बात। तो स्पेशल बुक अभी के लिए लॉन्च होगा, फिर आगे हमारा ये मकसद है सर कि यहाँ से हर 1 साल के बाद एक बुक लॉन्च हो यहाँ से। क्या बात। मैं वही एक बार को सोच रहा था, 22 की उम्र में जब मैं किताबें के पन्ने पलट रहा था, 22 की उम्र में जब मैं किताबें के पन्ने पलट रहा था, ये किताबों के नए पन्ने बना रहे थे। चलो दैट इज़ अमेजिंग सर। एक नई एक्साइटमेंट के साथ, एक नए जोश के साथ हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। और आप सभी लोग भी आइए, इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सर भी बहुत अच्छे हैं। सर का स्माइल ही देख के अंदर से एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है, और भी बोलने का इच्छा होता है। वो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये खुश तो हम भी खुश, इधर से होता है ना सामना, फेस टू फेस। तो थैंक यू सो मच सर। और बहुत जल्द मैं फिर से पॉडकास्ट पे आने वाला हूँ सर। अरे श्योर सर, श्योर। थैंक यू सर। इट वाज अमेजिंग सर। थैंक यू।